बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जगवंत बोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की मंगल की है आरती। पापियों को पाप से है तार, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तार। कपूर गौरव करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव शरणं मम देवदेव, त्वमेव शरणं मम देवदेव, त्वमेव शरणं मम देवदेव। ओम जले शीतलीकरणं देवादिवन्दनं मन्त्रपुष्पेतां जगलीन जग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नातिह नाकं महिमानः तजन्त यत्र पूर्वे आद्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। श्रीवन्दिका बकुल चम्पक पाटलब्जै पुन्नागजाति करवीर रताल पुष्पै बिल्लप्रवाल तुलसी दल मंजरीभि त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्ता ग्रहण परमेश्वर। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोल भागवत भगवान की, बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल व्यास जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। करं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगेन्द्रमेत्यं भवरो आदध्वान्त निरासवासरिमणिर् विज्ञानवारानिधि भक्ताभीष्ट सहस्रपूरण विधो चैतन्य चिन्तामणि
सदभृंगेप सित विष्णु भक्ति नननी व्याको से तोदय सुषमाकं कुरुतां भवातिशमनं निम्बार्कणा मामुनि नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुंठ मेधसे राधा धरि सुधा सिंधु नमो नित्य विहारिणी वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो श्री राधे। आइए हम शिव भाव के साथ 2 मिनट भगवान के मंगलमय नाम संकीर्तन करें। तत्पश्चात कथा अमृत का रसास्वादन करें। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे बोल राधा कृष्ण भगवान की। कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे
राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे किशोरी श्री राधे राधे श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। समस्त ग्राम बस्ती की जय।
प्रमुख उद्देश्य है, उस उद्देश्य को छोड़कर हम अनेक प्रकार के, नाना प्रकार के तंत्र मंत्र साधना में पड़ जाते हैं। लेकिन महाराज परीक्षित ने सोचा, आज मेरे पास कोई पृथ्वी लोक के ही साधु संत नहीं है, मेरे पास तो देवलोक के ब्रह्मर्षि, देवर्षि और राजर्षि तीनों संत। लेकिन आप जिस प्रकार भागवत जहां भी श्रवण करोगे तो वक्ता अपने अपने भाव के अनुसार पुरस्कारी करते, क्योंकि भागवत के विषय में कहा गया है, यद्यपि कहे बहुविध कभी महिमा अपार, तदपि नित्य नूतन रहे कृष्ण चरित उदार। भगवान की चरित्र विद्यावताम भागवते परीक्षा, बड़े बड़े विद्वानों की भी परीक्षा भागवत के माध्यम से होती है। तो महाराज परीक्षित ने सोचा कि प्रश्न तो बहुत जीवन में है, अगर मैं अधिक प्रश्न, जिनके दर्शन मात्र से यहाँ पर जितने भी ऋषि मुनि थे, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षि, सब खड़े होकर आदर किया, न उनके निकट कोई शिष्य है, न उनके कोई प्रभाव है, लगता है इस समय स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही, जिसने माता के गर्भ में मुझे रक्षा की, वही मेरे निकट है। क्यों नहीं स्वयं के लिए हम जी लेते हैं और स्वयं के लिए हम सुख प्राप्त कर लेते हैं, यह कोई विशेषता नहीं, ये तो सुगर कुकर सब कर सकते हैं। महाराज परीक्षित ने कहा, अगर ऋषि कुमार ने श्राप दिया है, लेकिन मैं कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए उस श्राप को छोड़कर आशीर्वाद क्यों नहीं मान लो। और आशीर्वाद मानकर ही यही प्रश्न किया कि मरणासन व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, उसे क्या करना चाहिए। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने सोचा, जो आज तक 16 वर्ष की अवस्था में मौन थे, उन्मत्त की तरह, पागल की तरह रहते थे, लेकिन महाराज परीक्षित के प्रश्न को देखकर, यहाँ हम कोई भी कार्य करते हैं तो पहले मंगलाचरण करते हैं। भागवत के प्रारंभ में मंगलाचरण, जैसे सर्वप्रथम गुरु के ध्यान, फिर अपने आचार्य के ध्यान, फिर अपने इष्ट का ध्यान, फिर संतों का ध्यान किया जाता है। और जब हम घर से निकलते हैं तो सब अपने इष्ट, ना भी इष्ट है तो सबके जीवन में जो मंगल करे, मंगल गणेश बोलकर निकलते। लेकिन एक शिष्य का प्रश्न सुनकर एक गुरु के हृदय में किस प्रकार प्रसन्नता होनी चाहिए। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी भागवत के द्वितीय स्कंद के 4 अध्याय में मंगलाचरण किए थे, लेकिन महाराज परीक्षित के प्रश्न को सुनकर कहा कि मैंने सुना कि महाराज परीक्षित परम धर्मात्मा है, परंतु यह केवल धर्म के ज्ञाता नहीं है। महाराज परीक्षित तो परम धर्म के आचार्य है, और वही परम धर्म के आचार्य मानकर सीधे आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा कि आपके जो प्रश्न हैं वो बहुत श्रेष्ठ है, और बोले, वरियानेस ते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवित्त शमत पुंसा श्रुतव्या दिशुय पर। यह ब्रह्म सूत्र का भी मंत्र है, वरियानेशा। और वरियानेशा एक सुख पूर्वक आप किसी से आदर करो या किसी
वो बहुत सम्मान करो, लेकिन आपके आदरता में, आपके सम्मान में कहीं ना कहीं ईर्षा है, भाव है, या आप बेमन से कर रहे हो तो सामने वाले जान जाते हैं। अब देवेंद्र बाबू गांव में कथा की इच्छा प्रकट की, वृंदावन में भी कर सकते हैं और बंबई में भी, ताकि गांव के लोगों को लाभ मिले। अब आपकी श्रद्धा नहीं है, भाव नहीं है, आप सोचोगे कि ये तो बंबई में रहते हैं, मेरे यहाँ कहाँ आते हैं, तो आप चूक रहे हो। समय निकल रहा है, लेकिन महाराज परीक्षित के भाव को देखकर आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने चूकने नहीं दिया। सोचा यहाँ बहुत सारे ऋषि मुनि हैं, सब अपने अपने मंतव्य के अनुसार, अपने अपने भाव के अनुसार, किसी ने कहा महाराज आप विशाल भंडारा करो, तो किसी ने कहा आप विशाल यज्ञ करो, किसी ने कहा अनेक वेदों की ऋचाओं की पाठ कराओ। लेकिन महाराज परीक्षित के हृदय में वो प्रसन्नता नहीं हुई, परंतु आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी को देखकर जब भाव किया कि मरणासन व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, क्योंकि संसार में जो जन्म लिया है उसे मरना पड़ेगा ही, और मैं आज पहचान लिया कि मरना तो सभी को पड़ेगा, तो लोक हित के लिए आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने भाव में मंगलाचरण छोड़कर सीधी कहा कि वरिया नेश ते प्रश्न, ते शब्द बहुवचन शब्द, आपने जो प्रश्न किया है वो अपना लिए नहीं, अपना स्वार्थ में क्या हो जाता है तो कभी क्रोध भी आ जाता है और कभी बहुत प्रसन्नता भी, और हमें हर हमेशा सम स्थिति में रहना है। तो आपने लोक कल्याण के लिए सृष्ट वर्यानेशा मतलब आनंददायक, सुखदायक, और सुख के स्वरूप कौन है तो भगवान, जो आनंद सिंधु सुख राशि। आपने वो आनंद और सुख स्वरूप प्रश्न किया जो आपने प्राणी मात्र के जीवन पद्धति ही बदल दिया। देखिए, व्यक्ति का दो प्रकार की पद्धति होती है, पूजा पद्धति जैसे अनेक प्रकार की विद्वान व्याख्या करते हैं, और महाराज परीक्षित जी से आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा कि आपने जो प्रश्न किया है वो दो प्रकार की इन प्रश्नों के भाव है। एक व्यक्ति ऐसा है जो स्वयं के लिए जीता है, उनका भी समय निकलता है, और एक व्यक्ति ऐसा है जो स्वयं के जीते हुए भी भगवान के लिए जीता है। अब भगवान के लिए कोई जिया कि यहीं से जब से आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कथा प्रारंभ की तब से ही महाराज परीक्षित जी से कहते हैं कि आप भगवान के लिए जी रहे हो, ऐसा नहीं। बड़े बड़े भक्त हुए जिसने स्वयं को जिया लेकिन भगवान के लिए। अनेकों भक्तों की चरित्र है, चाहे कबीरदास हो, सूरदास हो, रेदास हो, मीराबाई हो, करमेती बाई हो, अनेकों भक्तों की चरित्र है। और एक पद्धति ऐसा ही है जो हम स्वयं के लिए जीते हैं। स्वयं के जीना यानी उसे पशुवत भागवत में कहा गया है, उनका जीवन पद्धति, और जो भगवान के लिए जीते हैं, जैसे ब्रजांगनाएं, ब्रज की गोपियों, ऐसा नहीं है जो अपना काम धंधा घर द्वार परिवार छोड़ दिया था। वो तो श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, श्री कृष्ण निरंतर आनंद में रहे तो वृंदावन को छोड़कर मथुरा भी नहीं गई। तो जीवन पद्धति के दो भाग में आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने बांट दिया। एक व्यक्ति का समय सोच रहा है
कि समय तो बढ़िया भी आएगा और बुरा भी। एक व्यक्ति का समय कैसे निकल रहा है, पहले उन व्यक्ति के लिए ही कहा जो स्वयं के लिए ही जी रहा है। बढ़िया सुंदर महल, हर जगह बढ़िया वीआईपी व्यवस्था, तनिक भी कोई अपमान कर दिया तो उससे बैर भाव, ईर्षा भाव। स्वयं के जीने वाले के लिए कहा कि उनकी गति किस प्रकार है। तो आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने उन प्रश्नों को, अनेक प्रकार के प्रश्न हैं, उन प्रश्नों में से एक प्रश्न का उत्तर दिया कि हे राजन, क्योंकि महाराज परीक्षित ने कहा था कि मरणासन व्यक्ति को किस देवता की पूजा करना चाहिए, किस देवता का ध्यान करना चाहिए, किस देवता के निकट जाना चाहिए, लेकिन अंत में यही कहा था मरणासन व्यक्ति का क्या कर्तव्य है। तो कहा कि देखो, व्यक्ति कोई कहता है कि मैं 100 साल जीऊं, कोई सोचता है कि मैं 1000 साल जीऊं, कोई सोचता है मैं 1 लाख वर्ष तक जीऊं। लेकिन जिसने सोचा कि मैं 1 लाख वर्ष तक जीऊं, वो भी नहीं रहा। जिसने सोचा मैं 10,000 वर्ष तक जीऊं, वो भी नहीं रहा। और जिसने सोचा मैं 1000 वर्ष तक जीऊं, वो भी नहीं रहा। और जिसने सोचा कि भाई हमें कम समय में ही भगवान को प्राप्त करना है, वो तुरंत प्राप्त कर लिया। अब मानो सतयुग में 1 लाख वर्ष लोग जीते थे, 1 लाख वर्ष। त्रेता में मानो 10,000 वर्ष, द्वापर में 1000 वर्ष, और कलयुग में 100 वर्ष। रहा कौन? जिसने अपने जीवन पद्धति को पूर्ण रूप से धर्म के आचरण में लगा दिया। वो कभी मर ही नहीं सकते हैं। भगवान के जो प्रिय भक्त है, श्री तुलसीदास जी, कबीरदास जी, हरिदास जी, रंती देव जी, क्या वो कभी मर सकते हैं? नहीं। जीवन पद्धति दोनों इस संसार में ही रहा। संसार के में ही हम घर परिवार सगे संबंधी सबसे व्यवहार किया। लेकिन आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा उनकी जीवन पद्धति किस प्रकार निकल रहे हैं। वो केवल एक ही कारण से वो अगर जिंदा है, वो कहते हैं कि चलो हम अंत समय में ही भगवान के भजन करेंगे। हर व्यक्ति, संसार के जितने भी व्यक्ति हुए, वो केवल अपना अंत समय को सुधारने के लिए भजन करते हैं। और वो बोलते भी है, भगवान ने गीता में भी कहा, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। एक बार तुम अंत समय में मेरा स्मरण कर लेना। अगर यही भाव को आप सत्य मान लोगे कि अभी तो 100 वर्ष की आयु है, चलो मानो अब लोग 100 वर्ष नहीं भी रहते हैं, 80 वर्ष 85 वर्ष ही रहते हैं, उतना ही आयु है, लेकिन इस समय भजन करने की क्या जरूरत? इस समय तो विषय सुख को मुझे प्राप्त करना है। अब उनका भी जीवन पद्धति, तो उनका जीवन पद्धति बेचैनी में निकलता है। वो चैन से नहीं रहते हैं। बोले नहीं, वो तो चैन से रहते हैं। उनका समय कैसे निकलता है? बोले उनका समय, आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा, निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवाये चबापय दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरने नबा। उसने भी अपने जीवन को इच्छा तो प्रकट की कि हमें अंत काल में
भगवान के भजन करना है, लेकिन अंत काल को सोचकर बीच का समय वो बर्बाद कर रहे हैं। हो सकता है उन्हीं बीच समय में ना जाने कब इस शरीर का अंत समय हो जाए, तो बीच समय कैसे निकलते हैं? तो आधे निद्रा हरियते नक्तम, आधी समय तो सोने में निकाल देते हैं। ऐसे ऐसे महापुरुष है जो महाराज अगर उन्हें 10 घंटे या 6 घंटे 8 घंटे सोना है तो कम 4 घंटे 2 घंटे सोकर निरंतर भजन करते रहते। हमारे पूज्य गुरुदेव तो कब सोते हैं आज तक किसी को पता भी नहीं चला। वैसे लगेगा आपको कि सोए हैं, लेकिन उनका नाम चलता रहता है निरंतर। ऐसे बहुत सारे महापुरुष हैं, कई संत हैं, लेकिन अपना जीवन पद्धति, बहुत लोग कहते हैं क्रोध आता है, मन में बेचैनी उत्पन्न रहता है, सब कुछ रहते हुए भी घर में शांति नहीं है, अनेकों प्रकार के विघ्न बाधा आ जाते हैं। ये क्यों आते हैं? ये आप स्वयं सोच चुके हैं। अगर हम भागवत की बात माने तो भागवत स्वयं कहा निद्रया ह्रियते नक्तम, 100 वर्ष की आयु दिया आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने, और उन 100 वर्ष की आयु में कहा कि 50 वर्ष तो सोने में निकाल देते हैं। अब सोना यानी नींद में ही नहीं, सोना अनेक प्रकार के विषय चिंतन, आधी अज्ञानता कह दो, सोना के सीधा अर्थ आधी समय अज्ञानता में निकाल देते हैं। बचा आधी तो 10 वर्ष खेलने कूदने में, फिर बचा मानो 30 वर्ष, तो 10 वर्ष जो है वो आप निकाल दो, मानो 20 वर्ष निकाल दो धनोपार्जन में, अनेक विषय सुख में, और फिर अंत के समय अब आपके अनुसार जितनी भी आयु, अंत के समय हम सोचते हैं कि अंत समय को हम सुधार लें। 20 वर्ष वृद्धावस्था की, अब आप वृद्धावस्था में यदि आप सदपात्र हैं, भगवान के स्मरण करते हैं और आपने किसी की सेवा की होगी, तो फिर आपको सेवा मिलेगा। आप सोचोगे कि हमें लड़के बच्चे परिवारजन सेवा करें, वो सेवा तभी मिलेगा जो सेवा शब्द भी एक भजन शब्द है। व्याकरण में भज सेवायाम धातु से भजन भी बनता है और सेवा भी बनता है, दोनों का शब्द बराबर ही है। तो सेवा भाव भी भजन है। अगर हम सेवा करेंगे तो जरूर हमें भी सेवा मिलेगा, परंतु क्या होता है बीच का, हम स्वयं अपने शरीर में मदोन्मत्त होकर भगवान को भूल जाते हैं, धर्म को भूल जाते हैं, और धर्म को भूलकर हम अंतिम समय पर विश्वास रखते हैं। अब अंतिम समय पर आप विश्वास रखोगे तो आपके जीवन में दुख भी मिल जाए, सुख भी मिल जाए, ये दोनों को मैंने कहा द्वंद्व है। एक तो संसार में जिसने जन्म लिया है, उन दोनों द्वंद्व से उसे जीना ही पड़ेगा, सुख से भी और दुख से भी। परंतु भागवत कहते हैं कि आपको सही में जीना है, अपने जीवन को, यहाँ जीवन पद्धति को 4 भाग में बांट दिया था। कौन 4 भाग में? तो सोना और बालापन में खेलना, मानो 10 साल, फिर 20 साल रख दिया धनोपार्जन में, अनेक प्रकार के विषय सुख में, और फिर अंतिम वृद्धावस्था रख दी। लेकिन जब जीवन पद्धति को धर्म के आचरण में पूर्ण रूप से निकाल दोगे, एक जीवन पद्धति में
आप भगवान के हो सकते हैं कि चिंतन नहीं कर पाओगे, और भगवान के चिंतन नहीं किया तो जिस वस्तु का आप चिंतन करोगे, हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं, क्योंकि मैंने उन्हीं से भागवत सुना तो मैं उन्हीं की बात बताऊंगा, कि आप जिस वस्तु का चिंतन करोगे ना तो उसी के चिंतन होगा। जैसे कोई प्याज खाता है तो प्याज खाने वाले की डकार जो हो वो महाराज प्याजे की तरह निकलेगा। तो आप जिस वस्तु के चिंतन करोगे अंतिम समय में वही वस्तु की याद आएगी, चाहे वो धनवान हो और चाहे वो विपन्न हो, गरीब हो। वो एक दृष्टांत बताते हैं कि एक वृद्ध था, वयोवृद्ध, लेकिन उनकी आसक्ति भगवान के प्रति नहीं था, बिल्कुल भगवान के प्रति था ही नहीं। निरंतर खूब धन था। शास्त्र में कहा गया है, कुछ अपना नाम भी बार बार ना लो, गुरु का नाम भी ना लो, और कृपण व्यक्ति चाहे धन बहुत है लेकिन आज तक ना कहीं अन्नदान किया है, ना कोई सत्कर्म किया है, केवल अपना सुख में ही आहर निशम लगे हैं, तो उनका संग भी ना करो। एक व्यक्ति जो निरंतर आहर निशम सोते भी थे तो धन की उपार्जन के लिए, भगवान क्या है, अगर कहीं कथा कीर्तन सत्संग हो तो वहाँ से वो गांव से बाहर निकल जाते थे ताकि एक सत्संग और कथा सुनकर कहीं जीवन न बदल। निरंतर धन की उपार्जन में निरंतर 24 घंटे लगे रहते। अब क्या हुआ, शरीर है, धीरे 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 शरीर घटा। 4 बच्चे हैं, चारों बच्चे को बड़े बड़े स्कूल में कॉलेज में विद्वान बना दिया। चारों देश विदेश में अपना अपना काम में लगे हुए हैं। घर पर वो बुढ़ा स्वयं सारा काम करता था, नौकर को भी घर में नहीं रखा। बेटा ने एक नौकर घर पर रख दिया था कि पिताजी को कुछ हो तो संवाद दे देना। उनका चिंतन, उसने सोचा चलो अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंत समय में एक बार मैं भगवान के नाम ले लूंगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा। इस भाव लेकर वो सोचा कि मुझे भजन पूजन कथा कीर्तन सत्कर्म कुछ करना ही नहीं है। उसने अपनी जीवन पद्धति को ही केवल धनोपार्जन में ही लगा दिया था। जब मरणासन अवस्था हुआ, देखिए वैसे समय आ रहे हैं, ये तो दृष्टांत है। अब तो महाराज मैंने देखा मोबाइल पर किसी के पिताजी मर गए तो बेटा ने कहा विदेश में कि मुझे वहीं से दिखा दो, मोबाइल से ही मैं देख लूं कि कैसे जल रहा है और आँख भेज देना कुरियर के द्वारा। वैसे ही बेटा था जो दृष्टांत है। अब उनके चारों बेटा जब वो मरणासन अवस्था में, वृद्धावस्था में पड़ा हुआ है, चारपाई पर लेटे हुए हैं, पुत्र आया देखने के लिए, बहू आई, पोता पोती, 2-4-10 दिन रहा, सोचा अब ये मरने वाले नहीं हैं, अभी मैं जाऊं। लेकिन सोचा ये बहुत, बेटा भी सोचता रहता है कि धन है लेकिन इसने धन का उपयोग नहीं किया, कंजूस है, तो जरूर कहीं ना कहीं किसी लॉकर में छुपा कर रखा होगा और इसने अभी तक चाबी नहीं दिया है तो ये जरूर कभी ना कभी बता दे। अब बेटा ने अपनी पत्नी से कहा कि इसे छोड़ना नहीं है, कहीं दूसरे भाई धन ना ले ले। चारों बेटा बिल्कुल सामने खड़े। एक दिन क्या हुआ तो उनके जहां दरवाजा पर थे तो एक झाड़ू पड़ा हुआ था, कौन ध्यान दे, पैसा वाला थे, बुढ़ा तो बहुत ध्यान रखता था। लेकिन अब उनके बेटा दिखा कि आज ये बहुत विचलित है,
कल तक चार पाई पर खटिया पर लेटे हुए हैं और आज ये विचलित है, बार बार कहाँ देख रहे हैं। तो बेटा ने सोचा कहीं उस कोना में ही धन छुपा कर रखा होगा, क्यों नहीं कोई व्यवस्था करो। बुढ़ा बार बार बोलने की कोशिश की, इच्छा प्रकट की, लेकिन वो बोल नहीं सकता। बेटा ने उस समय जो सबसे बड़ा डॉक्टर था बुलाया और उस समय की पैसा 1 लाख की इंजेक्शन लगा दिया कि कुछ बोलेगा। जो ही इंजेक्शन लगाया और उसने बोला तो अपने चारों बेटा से कहा, अरे मूर्ख, मैंने बहुत परिश्रम से धन अर्जन किया और लगता है अब तुम धन को नष्ट करोगे। देखो झाड़ू झाड़ू झाड़ू, बछड़ा चबा रहे थे कोई बछड़ा, झाड़ू 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 करते करते ओ गोविंदाय नमो नमः, जैसे चिंतन करोगे वैसे ही रात्रि में सपना में सुनोगे। जैसे भाव हृदय में घूमता रहेगा वही भाव स्वप्न में भी दिखाई देगा और वही भाव आपके साथ भी रहेंगे निरंतर। ये भाव की फर्क है। उसने सोचा कि अंत समय में, लेकिन अंत समय में उसने एक निर्जीव झाड़ू झाड़ू कहा और तुरंत कुछ क्षण के लिए जिंदा था। अगला जन्म झाड़ू के रूप में ही जन्म लेगा, क्योंकि सजीव के रूप में भी निर्जीव के रूप में ही भगवान निर्जीव यानी अपने नाखून को निर्जीव रखकर ही हिरण्यकश्यप को उद्धार किया था। तो सजीव और निर्जीव में कहीं भी वो जन्म दे देंगे। अब इधर आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित से कहा कि एक जीवन जो स्वयं जीने की कला सोचते रहते हैं और एक जीवन जिस जीवन को हम, कोई जरूरी नहीं है कि अभी तक आपने सद्गुरु प्राप्त नहीं किया तो आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन भगवान के प्राप्ति करने के लिए अपने जीवन की शास्त्र को खोलो और जीवन की शास्त्र को खोलोगे तो जीवन में चार जो परमात्मा ने कृपा की है, हम लोग कहते हैं कि भगवान की कृपा मेरे ऊपर है ही नहीं, लेकिन परमात्मा ने मेरे ऊपर 4 प्रकार की कृपा की है। जैसे 4 प्रकार की जो कृपा है वो सर्वप्रथम ईश्वर की कृपा। अब ईश्वर की कृपा इन 84 लाख योनि में 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद ये मानव शरीर मिला है। अगर हम इसे पहचान करना है तो दूसरा भगवान ने शास्त्र दिया है। शास्त्र की कृपा जैसे गीता, भागवत, रामचरितमानस, अनेक ग्रंथ है। उन शास्त्रों को भी हमें बीच बीच में चिंतन करना चाहिए और फिर शास्त्र को आपने पहचान लिया, उसी दिन आप सद्गुरु को पहचान लोगे, फिर सद्गुरु की कृपा होगी और सद्गुरु जब कृपा कर दिया तो आत्म कृपा यानी आत्मबल की कृपा होगी। यहाँ उन कृपा के फलस्वरूप जीवन पद्धति को आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा, जब महाराज परीक्षित घबरा गए कि हम तो स्वयं भयभीत हैं, लेकिन आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा कि आपके ऊपर 4 पुरुषार्थ भी की कृपा है और 4 जो श्रेष्ठतम कृपा है, चारों पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और 4 जो परमात्मा की श्रेष्ठ कृपा है, ईश्वर कृपा, शास्त्र कृपा, गुरु कृपा, आत्म कृपा, आपने इन 4 कृपा को प्राप्त कर चुके हैं। और इन 4 में से एक कृपा जिसके ऊपर है उनके विषय में आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा, इस कलयुग में कोई जरूरी नहीं है घर परिवार किसी भी प्रकार के कार्य छोड़ने की जरूरत। आप उन कार्य में भी कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए केवल 3 स्थान श्रेष्ठ बता दिया। अब का इस जीवन पद्धति को, जीवन पद्धति
संपूर्ण जीव मात्र के लिए जीने की अलग अलग कला है। लेकिन अब आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज परीक्षित की जो कला सिखाए उसे भगवत प्राप्ति कला कहते हैं। और कहा कि महाराज इन 3 कला में से एक को हमें निरंतर अपने जीवन में रखना है। और वो कौन है? तो तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च अस्मर्तव्यश्चेक्षता भयम्। देखो, किसी भी प्रकार के कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। भगवान ने हम सभी को 3 प्रकार के रत्न दिए हैं और वो तीनों रत्न सबके लिए बांट दिया है। वहां नहीं भेदभाव है। समुद्र मंथन से अमृत निकला तो उस अमृत में तो भेदभाव भगवान किए, लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए, स्वयं की प्राप्ति के लिए भगवान ने कोई भेद नहीं किए। बोले कौन है? परमात्मा की प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ सुगम और सरल मार्ग इससे अधिक कुछ है ही नहीं। बोले कौन सा मार्ग है? तो कहा प्रथम मार्ग, क्यों राजा परीक्षित के हृदय में जिज्ञासा थी श्रवण की। जब तक आपके अंदर वो जिज्ञासा नहीं रहेगी तो सामने वाले वो चीज पुरस्कारी नहीं कर सकता है। लेकिन महाराज परीक्षित के अंदर जो अपनी जीवन पद्धति को बदला और बदलकर स्वयं अपने आप को एक ही धर्म का आचरण किया, और जो एक धर्म का श्रेष्ठ धर्म का आचरण किया जिसमें किसी भी प्रकार के महाराज ईर्षा द्वेष कामना है ही नहीं। एक ही कामना है, कृष्ण दर्शन लालसा की। और जब वो कामना प्राणी के हृदय में आ जाए तो उनके लिए 3 ही साधन बता दिया। वो कहीं भी, आप ऑफिस में हो चाहे कहीं भी हो, कोई भी कार्य करते हो, वहां पर उनकी कृपा हो जाएगी। और कौन सी कृपा की? तो श्रोतव्य। जैसे मानो आपको भगवान के भजन में मन नहीं लगता है, पूजा में मन नहीं लगता है, अध्यात्म कार्य में मन नहीं लगता है, तो अध्यात्म शक्ति को बढ़ाना है तो श्रोतव्य, भगवान की कथा श्रवण करो। तो बोले कि अगर श्रवण करने की समय न मिले तो बोले जो हमारे आचार्य ने शास्त्र दिया भागवत के रूप में, श्री रामचरित मानस के रूप में, उन्हें स्वयं अपने आप गुनगुनाओ, उनकी चिंतन करो और तब तक श्रवण करते रहो। क्योंकि महाराज परीक्षित को देखकर आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा कि मैं तब तक कथा श्रवण कराता रहूंगा जब तक आपको स्वयं प्रिया प्रीतम के नित्य निकुंज मोहन महल में सखी स्वरूप में ना भेज दूं, तब तक श्रवण कराता रहूंगा। और महाराज परीक्षित यहाँ 2-3 घंटे के लिए नहीं, वहां तो अहर्निशम 7 दिन तक एक पल के लिए जो भूख प्यास अन्न जल सब कुछ त्याग दिया था, केवल उनके हृदय में एक ही रुचि, वो रुचि कृष्ण कथा की। और श्रवण करता रहा। जो ही आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी कुछ क्षण के लिए मौन होने वाले होते, तुरंत नाना प्रकार के प्रश्न करते। तो श्रवणम, बोले श्रवण शक्ति, जब अपने आप सुनने की शक्ति, मानो सामने वाले के क्रोध क्यों आता है, कोई बुराई कर दिया, या तो आपके अंदर अभी तक श्रवणम शक्ति के कमजोर है। शक्ति जो है, जैसे देवी माँ की आप पूजा करते हो घर में, मंदिर में, तो शक्ति उपार्जन करने के लिए, लेकिन आप शक्ति उपार्जन करने के लिए अनेकों मंत्रों के द्वारा, अनेकों सामग्री के द्वारा उपार्जन तो करते हो, लेकिन अगर आपके घर मकान खाली ही नहीं है तो वहाँ शक्ति को कैसे बैठाओगे? वहाँ नाना प्रकार की कचरा भरा हुआ है और उन कचरा भरे हुए मकान में
आप चाहोगे कि हम भगवान को बिठा दें, अरे वैसे भी व्यवहारिक में भी आपके कोई प्रिय है तो वहाँ नहीं रहेंगे कि यहाँ दुर्गंध आ रहा है, कचरा भरा हुआ है। तो हमारे अंदर हम कह देंगे कि नहीं, मेरे अंदर अब मोह नहीं है, माया नहीं है। जो कह दे कि इसके अंदर मोह नहीं है, मान लेना इनके अंदर सबसे अधिक मोह होगा। उनके अंदर सबसे अधिक मोह यानी इच्छा, कामना, क्योंकि कामना मिटाने की शक्ति को अभी तक इसने स्वीकार ही नहीं किया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अनेकों प्रकार की कचरा हमारे अंदर भरा हुआ है और इसे निकालना है। और उसे निकालने की शक्ति क्या है? तो भगवान ने तीन शक्ति, जिन तीनों शक्ति में भगवान स्वयं अपने से भी श्रेष्ठ उन तीनों शक्ति को बना दिया। आप कहोगे कि भगवान से श्रेष्ठ कौन है? एक बार माता पार्वती ने भगवान शंकर जी से पूछा कि सारी दुनिया निरंतर आपकी उपासना करते हैं, चिंतन करते हैं, लेकिन आप उन कौन से अवस्था में, किस ध्यान में मग्न रहते हैं जो निरंतर मुस्कुराते रहते हैं? ये मुस्कान भी निरंतर बने रहे तो समझ लेना भगवान की पूर्ण कृपा है। तो भोलेनाथ ने कहा, ये बहुत गोपनीय है। माता पार्वती ने कही कि आप जरूर बताओ। तो कहा कि गोपनीय, गोपनीयम 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 इति प्रयत्नतः। जैसे एक पति अपनी पत्नी को गुप्त से गुप्त बात भी अगर जीवन को शिव और पार्वती की तरह, शंकर और पार्वती की तरह बनाना चाहते हैं तो गुप्त से गुप्त बात भी बता देना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा गोपनीयम 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 इति प्रयत्नतः। मैं निरंतर मुस्कुरा रहा हूं, किस लिए? तो मेरे हृदय काश में निरंतर श्री राम नाम निकल रहे हैं, कृष्ण नाम निकल रहे हैं। अब पार्वती की और शंका हो गई कि आप कहते हैं कि हम जो निरंतर प्रभु श्री राम कहते हैं मेरे लिए आप प्रिय, आप कहते हैं वो प्रिय। भक्त कहते हैं कि मेरे लिए भगवान प्रिय और भगवान कहते हैं मेरे लिए भक्त प्रिय। साधवो हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम त्वम। साधु मेरा हृदय है और मैं उनका हृदय हूं। परंतु इन तत्व को पहचानने के लिए इन शक्ति को हमें बिठाना है। भगवान शंकर जी ने माता पार्वती से कहा कि नाम नामिनोर अभेदत्वात्। भगवान अपना से श्रेष्ठ अपने तीन को बनाकर गए। कौन? आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने भी यही बात महाराज परीक्षित से कही, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिश्वरा। भगवान को प्राप्त करना है तो बहुत सुगम भी है, सरल भी है, लेकिन उन सुगमता और सरलता में आप कहोगे कि हम दोनों चीज को एक साथ रखेंगे, वो नहीं रह सकते। आप कहोगे कि मेरे पास तो अभी बहुत कचरा भरा हुआ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, बोले खूब रखो, लेकिन श्रवण करते रहो। पहला जो भगवान ने अपनी तीन शक्ति को बांटा, जैसे भगवान की व्यवहारिक लीला में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण है, और भक्ति लीला में भगवान ने भक्ति भाव को तीन जगह ही दिया। पहला श्रवणम, यानी निरंतर हर हमेशा, जैसे महाराज परीक्षित ने श्रवण किया, लेकिन सोचा तब तक श्रवण करूंगा जब तक प्रिया प्रीतम को प्राप्त नहीं करूं। अब 24 घंटे हर निशम भगवान की कथा श्रवण कर भगवान को प्राप्त कर लिया। बोले जीवन को स्वच्छ बनाना है और निरंतर शक्ति को रखना है अपने पास, तो श्रोतव्य
भगवान की कथा श्रवण करो। अब दूसरा भाव दिया, क्या? कीर्तन। नवधा भक्ति का जो सार तत्व है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। यहाँ नवदा भक्ति के सार तत्व को 3 भाग में मानो बांट दिया था। श्रवणम कीर्तनम, कीर्तन भक्ति जो भी है, आपको लग रहा है कि मन बेचैन है, मन में शांति नहीं है, तो आप भजन गाने लग जाओ, गा गा कर पुकारो। जब आप गा गा कर पुकारोगे तो उन पुकार से जो शक्ति मिलेगी, वो शक्ति सीधे कहाँ खड़े कर देंगे? स्मरणम। इन 3 स्थान को भगवान ने जो दिया, महाराज परीक्षित को आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने यही 3 आहार दे दिया, जिससे उनको भूख प्यास नहीं लगी थी। और ये 3 जब आप कीर्तन करने लग जाओगे ना, जैसे मंगलाचरण के बाद हम युगल नाम महामंत्र कीर्तन करते हैं और अपने अपने भाव के अनुसार जो आपके इष्ट है, कीर्तन भक्ति से क्या होता है? श्रवणम यानी चिंतन, चिंतन यानी चिंतन क्या करता है? मन को भटकने नहीं देता है, मन को स्थिर कर देता है, मन को एक जगह रख देगा, मन को उतावला होने ही नहीं देगा। तो जब मन व्याकुल हो जाए, बहुत लोग कहते हैं मन व्याकुल है, नींद भी नहीं आती है रात्रि भर, तो उन व्याकुलता को दूर करने के लिए आप चिंतन करो, यानी स्मरण करो। अब आप कहोगे कोई व्यक्ति, आपको कोई बहुत महाराज सुनने की इच्छा है, कामना है, और आप बहुत बड़े हैं, इच्छा है कि 100 गांव की भोजन कराओ, लेकिन कोई कह दे कि नहीं नहीं 2-4 संतों को भोजन करा दो, हो गया। तो महाराज परीक्षित ने सोचा कि अभी अभी तो यहाँ जो बड़े बड़े ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षि सबके सब बैठे हैं, यहाँ तो महाराज सब अपने अपने अनुसार, कोई कर्मकांड के विषय में कहा, तो कोई महाराज भक्ति सिद्धांत के विषय में भी कहा, कोई परोपकार के विषय में भी कहा, लेकिन यहाँ तो मुझे 3 ही जगह अटका दिए। तो घबरा गए कि कैसे विश्वास करो। एक विश्वास, अगर सामने वाले के विश्वास नहीं है तो चाहे नाना प्रकार के ग्रंथ बार बार श्रवण कर ले तो भी विश्वास उत्पन्न नहीं होगा। तो महाराज परीक्षित के अंदर जब विश्वास था ही नहीं, तो संबंध और समर्पित तो ये बाद की बात है। तो सद्गुरु जान गए, आपके हृदय में सद्गुरु के प्रति जब निष्ठा होगी और आप क्या सोच रहे हो उससे पूर्व ही वो जान जाते हैं। सद्गुरु ने कहा कि महाराज परीक्षित घबरा गए, क्योंकि कोई व्यक्ति बीमार है और वो अपनी इलाज के लिए दिल्ली, बम्बई, बड़े बड़े शहरों से घूम कर आ गए, लेकिन सब डॉक्टर ने मना कर दिया, भाई जो बीमारी है उसे तो मरना पड़ेगा ही, ठीक होने वाले नहीं हो। अब वो उदास होकर अपने दरवाजा पर बैठा है कि भाई अब तो मरना पड़ेगा ही, डॉक्टर ने नकार दिया, लेकिन एक आस जगा। उनसे मिलने के लिए गांव का ही एक वैद्य आया, जो उनको कोई जानते ही नहीं थे, पहचानते ही नहीं थे। उस वैद्य ने कहा कि तुम क्यों घबराए हो, मेरे पास दवा है। उसने अपनी झोली से 2-4 पुड़िया बनाया और कहा कि 3 दिन सुबह शाम ले लेना, तुम स्वस्थ हो जाओगे। अब उसने कहा अभी तक बड़े बड़े डॉक्टर से मिला, सब कहा आपके अंदर जो व्याधि है, जो रोग है, उससे आप जीने वाले नहीं हैं। और ये वैद्य जी आकर कहा कि ये पुड़िया में जो दवा है इसे तुम ले लो, ठीक हो जाओगे। उसने विश्वास पूर्वक लिया और 3 दिन में ही फिर जब जांच कराए बोले कोई बीमारी ही नहीं, पूर्ण स्वस्थ हो गए। उनकी घबराहट को जो बड़े बड़े शहरों में जाकर इलाज कराया तो उनकी इलाज ठीक नहीं हुई और घबरा गए।
लेकिन एक वैद्य वृद्ध आया, कहा कि नहीं अभी मैं ठीक कर देता हूँ। वो स्वस्थ हो गए। अब महाराज परीक्षित भी घबरा गए थे कि 7 दिन की अवस्था में 3 दिन तो वैसे ही निकलने वाले हैं, और अब कह रहे हैं कि महाराज इन 3 को एक का आश्रय ले लो, चाहे श्रवण भक्ति को, श्रवण चाहे कीर्तन को, चाहे स्मरण को, लेकिन मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है, क्या इनसे कल्याण हो जाएगा? जान गए, भाव जान गए कि ये किस कारण दुखी है। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा कि महाराज आपके पास तो 7 दिन की समय है, लेकिन आपके ही पूर्वज एक महाराज सूर्य वंश में श्रेष्ठ राजा हुए, महाराज खट्वांग, जिसके आयु बिल्कुल कुछ नहीं था। क्यों? क्योंकि जब देवता के ऊपर असुर ने आक्रमण किया तो महाराज खट्वांग ने स्वर्ग में लोक में जाकर वर्षों तक युद्ध किया, देवता को विजय श्री मिली और देवता प्रसन्न होकर कहा कि जो इच्छा है मुझसे मांग लो। उसने कहा मुझे कुछ इच्छा नहीं है, अगर देना ही चाहते हो तो युग भी निकल चुके, अब मेरे को मोक्ष दे दो। बोले देखो मोक्ष के अधिकारी एकमात्र श्री राम कृष्ण के चरणार बिंद है, अगर आप मोक्ष की प्राप्ति चाहते हो तो उनकी उपासना करो। बोले महाराज समय कम, ये बता दो आयु कितनी है मेरी? बोले मात्र 2 घड़ी, 1 घंटा से भी कम, 2 घड़ी। और महाराज 2 घड़ी में 1 घड़ी तो आने में ही निकल गया, 1 घड़ी गंगा जी के पावन तट हरिद्वार में बैठकर श्री कृष्ण नाम की, परमात्मा के मंगल में नाम की उपासना की, और नाम की कृपा से स्वयं नाम ही उनको दिव्य धाम ले गए। अब देखो ऐसा डॉक्टर को खोज लिया महाराज परीक्षित ने, उनकी मन की शंका के, उनकी मन की व्यथा को एक क्षण में दूर कर दिया। हाँ, अगर जीवन में व्यथा आवे तो भगवान को पुकारो, उन्हीं की कृपा से सबका काम बन रहा है, हम उन्हीं को क्यों ना पुकारे। आज तक जो भी कुछ मिला है उन्हीं की कृपा से, और मिलेगा भी बस उनके ही कृपा से, तो हम फिर क्यों ना उन पर विश्वास होकर जो आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी कहा वही भाव लेकर हम निरंतर चिंतन करें। हो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। कुछ करते हो, सब में छूट है लेकिन नाम ना छोड़ो। और मुक्ति सद्यो मुक्ति कर्म मुक्ति सिद्धांत में
जिसमें ध्यान योग को प्रधान दिया है। जैसे सर्वप्रथम कहा गया है कि 4 जो वस्तु है वो आपको स्वयं करना पड़ेगा। जिता सुनो, जिस श्वासो, जिस संगो, जिचेंद्रिया। सर्वप्रथम कहा गया है कि आसन को जीतकर ही हम श्वास को रोक सकते हैं, और श्वास को रोकने के बाद भी तब हम संग को रोक सकते हैं, और संग को रोकने के बाद तब हम अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के बाद तब विराट स्वरूप का ध्यान करना पड़ता, और विराट स्वरूप में भी केवल एक लोक एक लोकांतर के नहीं, अतल बीतल सूतल से लेकर महातल रसातल तक की संपूर्ण लोक लोकांतरों को चिंतन उस भाव में करना पड़ेगा कि भगवान के विराट स्वरूप में एक एक अंग में कौन कौन देवी, कौन कौन देवता किस अवस्था में हैं और हमें कैसे रहना चाहिए। ये करने के लिए ना जाने कह तो कोई देगा, लेकिन सद्यो मुक्ति और कर्म मुक्ति के प्राप्त के लिए, कुंडली जागृत करने के लिए सर्वप्रथम 4 जो नियम हैं वो हमें खुद धारण करना पड़ेगा। सृष्टि का भी भागवत में कई जगह वर्णन है। हर प्रारंभ से लेकर प्रथम स्कंद से लेकर और 12वें स्कंद तक कई में प्रसंग है, लेकिन भक्ति सिद्धांत इसे बिल्कुल विपरीत कर देता है। भक्ति सिद्धांत में सब कुछ छूट है। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं कि देखो, सिद्धांत लघु सिद्धांत भी है और सिद्धांत कौमुदी भी है, लेकिन लघु सिद्धांत हमें भक्ति सिद्धांत पर चलेंगे तो अपने आप सद्यो मुक्ति और कर्म मुक्ति दोनों पीछे पीछे चलने लग जाएंगे। कहेंगे आप कैसे? तो देखो, विदुर जी ने स्वयं को भक्ति सिद्धांत लिया था। भक्ति सिद्धांत में नकार नहीं है, भक्ति सिद्धांत में किसी को नकार नहीं सकता है। भक्ति सिद्धांत में जोड़ने का सिद्धांत बता दिया है। अब कोई एक व्यक्ति कीर्तन करता है, वो अपने साथ कहता है हजारों लोग ताली बजाओ। आप कहीं बड़े बड़े मंदिर में, इस्कॉन मंदिर सब में देखो, सब नाचते हैं, गाते हैं, ताली बजाते हैं, ताकि अगर एक का कल्याण न हो तो इन हजारों में से अगर एक का कल्याण हो जाएगा तो उनमें से भक्ति सिद्धांत में कहा गया है जो व्यक्ति प्रारंभ किया है उनका तो कल्याण होगा ही। तो विदुर जी ने जब भक्ति सिद्धांत को ही अपना लिया तो सोचा कि भक्ति सिद्धांत में से ये सब दूर हो रहे कौरव के पक्ष, तो किससे समझाओ सभी को, चाहे माने चाहे ना माने। तो धृतराष्ट्र को समझाया कि आप भी भक्ति सिद्धांत पर आ सकते हैं। देखिए, अगर कोई महात्मा महान से महान दुर्दान, महान से महान कामी, क्रोधी, लोभी, ईर्षालु, अरे धृतराष्ट्र के समान ईर्षालु कौन होगा? लेकिन एक बार कृपा हो जाए, भक्ति सिद्धांत में कृपा को ही सर्वोपरि कहा गया और भक्ति सिद्धांत के कृपा के आचार्य भगवान ने बना दिया संत महापुरुष नाम जापक। घर और परिवार में भी कोई भक्ति सिद्धांत पर चलते हैं तो उन सिद्धांत में कोई एक व्यक्ति भी आपको जोड़ रहा है तो उनको भी आपको आदर देना चाहिए, अनादर कभी नहीं करना चाहिए। देखिए, अनादर से क्या होता है, अगर मान लो धृतराष्ट्र को विदुर जी ने समझाया और एक दिन तो समझना पड़ेगा। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं कि देखो, 2 सिद्धांत पर समझ जाओ। एक सिद्धांत अगर धर्मशास्त्र के अनुकूल
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। धर्म शास्त्र के अनुकूल पर अगर कोई चलाता है तो मानना चाहिए, और अगर उनकी दृष्टि पर गई तो आप ये मत सोच लेना कि आज हमने इनको अनादर किया तो कल ये मेरे कल्याण करने के लिए नहीं आएंगे। फिर वो कोई भक्ति सिद्धांत के सर्वोपरि संत महापुरुष या महात्मा है ही नहीं। जो आपने अनादर कर दिया तो फिर आपके निकट नहीं आएंगे, वो बार बार आएंगे। लेकिन दोनों में अंतर हो जाएगा। या तो हमें प्रारंभ से ही भक्ति सिद्धांत को सर्वोपरि मानना चाहिए। विदुर ने प्रारंभ से माना तो विदुर जी की पत्नी भी उसी सिद्धांत पर चला। लेकिन एक सिद्धांत पर विदुर ने सोचा कि मैं तो जा रहा हूं, लेकिन मेरे बड़े भाई धृतराष्ट्र नहीं जा रहे। उत्सर भूमि जो होता है ना, खेत, किसान खेती करता है तो खेत में कहीं कहीं उत्सर भूमि हो जाता है, और उत्सर भूमि पर आप बार बार गोबर डालो या जैविक खाद डालो तो उससे फसल आप चाहोगे एक ही बार निकल जाएगा, नहीं निकलता है। बार बार साल 2 साल 5 साल जब उस पर बार बार खाद डालोगे तब फसल 1-2 निकलेगा। लेकिन संत के संग आने पर उत्सर भूमि की तरह भी वो निष्ठुर है। एक दिन वो पूर्ण रूप से बदल जाता है, बदलाव कर देता है। चाहे वो प्रेम से बदलाव करे और चाहे वो धक्का मारकर बदलाव करे, बदलाव तो करना ही पड़ेगा। तो विदुर जी एक संत, भक्ति सिद्धांत के सर्वोपरि संत जो निरंतर भगवत चिंतन में ही था, और धृतराष्ट्र राजा होकर भी, भाई होकर भी सिद्धांत से अलग, उनके अंदर सिद्धांत से अलग होने का कारण क्या है? सर्वोपरि मोह है। और मोह कहीं किसी से भी आ सकता है। मोह कोई जरूरी नहीं है धन से ही आ जाए, मोह कोई जरूरी नहीं है लड़के बच्चे से, कहीं भी मोह उत्पन्न हो सकता है। तो धृतराष्ट्र का मोह एक में ही था, जो निरंतर अधर्म का आशंका। और कौन था? दुर्योधन। जिस कारण विदुर जी को धृतराष्ट्र के समक्ष दुर्योधन ने धक्का देकर निकाला था। लेकिन ध्यान देना, संत महापुरुष अगर आपको सही में भक्ति सिद्धांत पर दिखा रहे हैं तो आप चाहे धक्का मार दो, लेकिन हो सकता है वो कुछ क्षण के लिए, जैसे विदुर जी का अपमान किया, विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाने के लिए आया कि आपका पुत्र दुष्ट है, पापी है, इसे आप त्याग दो जिससे राष्ट्र का कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा। नहीं माना। दुर्योधन ने अपमान किया, पाप दुर्योधन पर आया, लेकिन धृतराष्ट्र पर संत की कृपा हो चुकी। बेटा अधर्म के अवतारी हो गए, लेकिन पिता पर दृष्टि पड़ गई। वो अंधा है, अभी तक मानो वो अंधा, बाहर उसे कुछ नहीं दिखाई देता था, लेकिन बाहर से भी अपने पुत्र का मोह पूर्ण रूप से दिखाई देता था। और पूर्ण रूप से उस मोह के कारण क्या हुआ? तो विदुर जी जो समझाया, तो विदुर की समझाने में बहुत समय लगा। तब तक तो महाभारत के युद्ध हो गए थे और उनके 100 पुत्र भी चला गया था। और विदुर जी ने फिर उसे धक्का दिया कि जिस भीमसेन के द्वारा कि अगर भजन से जीवन नाम बदले तो कोई भजनानंदी की संग कर लो, और भजनानंदी की संग करने से एक ही बढ़ जाता है, उसे पतन होता है। जैसे दुर्योधन ने अपमान किया महात्मा को, तो सह निर्गतः कौरव पुण्य लबधो, उनका संपूर्ण पुण्य लेकर कहाँ चले गए? तो एक कदली बन। लेकिन एक विश्वास देखिए, ये भक्ति सिद्धांत है। भक्ति सिद्धांत निरंतर अहर्निशम केवल कहते हैं कि चाहे दुख मिले चाहे सुख मिले, लेकिन तुम छोड़ना नहीं अपने सिद्धांत को। और यही सिद्धांत लेकर विदुरानी ने निरंतर पुकारा, चाहे भगवान द्वारकाधीश बनकर, हस्तिनापुर में शांति दूत बनकर,
समझाने के लिए आए थे दुर्योधन को, लेकिन दुर्योधन ना समझ होकर भगवान को ही बंदी बनाने की कोशिश की। लेकिन विदुरानी ने अपने जीवन को कृष्ण में लगा दिया था, तो वहां पर कुछ नहीं था। जब तक प्रधानमंत्री के पद पर थे तब तक तो कभी भगवान ने इस प्रकार कृपा नहीं की। और जो दुर्योधन ने 56 प्रकार के व्यंजन रखा था, उस व्यंजन को त्याग कर एक कदली के वन में, केले के वन में प्रतीक्षा कर रहे थे, केवल यही कि हमने तो जीवन पर्यंत भजन किया, लेकिन अभी तक इन भजन का अनुभव मेरे को कुछ नहीं हुआ। लगता है आप अनुभव कराते ही नहीं हो, और अगर आप अनुभव नहीं कराते हो तो उसका परिणाम दे देते हो कि आप रुलवाते हो। विदुर ने विदुरानी से कहा, वो रुलवाते भी है तो भी वो हंसकर बंसी बजाकर अपने भक्त को दर्शन देते। ब्रजांगनाएं ने, ब्रज की गोपियों ने कृष्ण दर्शन की इच्छा से रुरुदु स्वस्वरम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा, उन दर्शन इच्छा और कामना लेकर ही पुकार रही थी। तो भगवान बंसी बजाते हुए जब उन गोपियों के बीच में उपस्थित हो गए, तो हे विदुरानी, यदि आपके हृदय में पुकार है तो आप पुकार करो। मुझे विश्वास है इस छोटी सी कुटिया में मेरे गोविंद आकर ये यहाँ भोजन करेंगे। भक्त व्याकुल हो जाते हैं, वैष्णव व्याकुल हो जाते हैं कि समय पर भगवान के भोग लगाऊं, समय पर भगवान के शयन करूं। विदुरानी की व्याकुलता को देखकर भगवान ने ना द्रोणाचार्य के घर गए और ना भीष्म पितामह के घर, सीधे विदुरानी जो दरवाजा बंद कर कृष्ण चिंतन में मग्न थी, भगवान ने दरवाजा खटखटाया, और दरवाजा जो ही खटखटाया, एक विश्वास होना चाहिए भगवान मिलेंगे, चाहे आज मिले, चाहे 10 वर्ष के बाद मिले, चाहे 10 जन्म के बाद मिले, लेकिन वो तो मिलेंगे जरूर, वो तो दर्शन जरूर देंगे। और यही आस लेकर उन्हें पुकारना चाहिए। विदुरानी ने जब पुकारा तो भगवान दौड़ते हुए आया, और दौड़ते हुए जब आया तो भगवान ने संबोधन किया, मुझे भूख लगी। बहुत लोग कहते हैं कि भगवान तो भोजन करते ही नहीं, ये तो अपना खाने के लिए 56 प्रकार के व्यंजन या नाना प्रकार के भोग लगाते हैं। देखिए, भगवान जो आप अन्न को भोग लगाते हैं ना, वो अन्न नहीं खाते, तो क्या खाते हैं? आपका स्वाद लेते हैं। आप जिस भाव से, आप क्रोध के भाव से अगर भोग बनाते हो भगवान के लिए, तो क्रोध रूपी रस का, क्योंकि उनका नाम ही है रसो वैसा, रसा नाम समूह, जैसा रस, वो रस का समूह है। तो आप वो अन्न का जो रस होता है, आप जो भोग लगाएंगे उस रस का, उस भाव को स्वाद लेते हैं। आपका रस, आपका भाव ईर्षा रूपी है, तो उस रस को आपको ईर्षा के रूप में देंगे। आप भगवान को दोष मत देना कि हमने तो भगवान को भोग लगाया लेकिन मुझे रस तो ईर्षा रूपी है। आप भगवान के दोष मत दो कि हमने भजन किया तो हमारे अंदर क्रोध क्यों आ रहा है। आपने रस ही दिया क्रोध रूपी, हमें उनके ऊपर दोष नहीं लगाना चाहिए। अरे विदुरानी तो छिलके खिलाया तो प्रभु बड़े आनंद के साथ उन गिरी को फेंक कर और भाव के साथ छिलके खाए, और भक्त पुकार रहे क्या, आज हरि आए विदुरे घर पावना, आज हरि आए विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं घर थी विदुरानी, आबत देखे सारंग पानी, भोले अंग समाये न चिंतया, लागे परम सुहावना, आज हरि आए। भगवान को सुहावना क्यों लगा? भगवान कभी कभी भगवान भी अपनी भगवत्ता को छोड़कर जब भक्त के स्वाद और प्रेम में विभोर हो जाते हैं तो उस रस को स्वाद में लेने लग जाते हैं, और उस रस को आज भगवान को रस नहीं ले,
आज उन छिलका में जो स्वाद मिला वो कहीं नहीं। और दूसरे भाव है रामा अवतार में, जब माता सबरी ने झूठे बैर को खिलाए, उन बैर में जो प्रेम और स्वाद मिला, तो भगवान बार बार उस स्वाद को लेकर सोचा कि मैं सबरी को क्या दूं और विदुरानी को क्या दूं। तो सबरी ने भगवान को देखकर मतवाली हो गई। तो भगवान ने कहा, सबरी ने जो संत के संग की और वो नवदा भक्ति के जो चरण हैं, उन संत की संग से हरि कथा में रसा स्वादन किया, तो इनको क्यों नहीं नवदा भक्ति प्रदान करो। और विदुरानी ने मौन होकर स्वीकार किया। भगवान ने कहा, विदुरानी को मैं दूं तो दूं क्या। तो विदुर जी से कहा कि हे विदुर जी, विदुरानी को आप मेरे भागवत धर्म दे देना। तो भक्ति सिद्धांत है। भक्ति सिद्धांत में भक्ति का रस आपका जिस प्रकार जिस भाव का रहेगा, भगवान वही स्वीकार करेंगे। भागवत में सृष्टि का वर्णन अनेकों प्रकार की है। सृष्टि का वर्णन भगवान स्वयं, देखिए सृष्टि में जो भी कुछ है, क्यों कहते हैं सब में भगवान है? इसीलिए कहते हैं क्योंकि भगवान स्वयं एक से ही तो बहुत होने की इच्छा की। जैसे हम लोग बालापन में या कोई खेल खेलते हैं, भगवान जब खेल खेलते हैं तो स्वयं अपने आप को विस्तार करने लग जाते हैं। और वही विस्तार के प्रतीक है, प्रतिबिंब है ब्रह्मा जी, जो अपने नाभि कमल से प्रकट किया। लेकिन ब्रह्मा जी भी ब्रह्म पद को तभी प्राप्त किया जब तप किया, क्योंकि ब्रह्मा जी जब स्वयं अपने स्वरूप को पहचानना है, स्वरूप का पहचान कैसे करना है, तो तप के द्वारा। सृष्टि से पूर्व ये तप शब्द मिला था भगवान नारायण के द्वारा। आगे बढ़ना है और कुछ विशिष्ट वस्तु को प्राप्त करना है तो तप करो, साधना करो, विद्या के लिए, धन के लिए, अनेक पुरुषार्थों के लिए तप करो। ब्रह्मा जी ने तप करके सोचा तप का फल क्या है, तो भगवान के भजन। तो 10,000 वर्ष तक ब्रह्मा जी केवल अपने आत्म स्वरूप का चिंतन किया। आत्म स्वरूप का चिंतन करने से क्या हुआ, तो आत्मबल मिला। और आत्मबल कहाँ से मिला, तो भगवान ने ब्रह्मा जी को विधाता बनाकर भागवत को प्रदान कर दिया। भागवत आत्मबल है। और जब आत्मबल का प्रयोग किया तो सोचा लोग तो विभिन्न प्रकार के हैं, सृष्टि में विभिन्न प्रकार के जीव है, लेकिन भगवान ने निरंतर 4 ही पुरुषार्थ को सर्वोपरि माना। तो क्यों नहीं हम 4 प्रकार की ही सृष्टि करें। इन संपूर्ण जगत में जो भी कुछ दिखाई देता है वो इन 4 स्थान में ही है। तो पहले जब सृष्टि किया तो उन सृष्टि का नाम पड़ा जरायुज सृष्टि। जैसे जरायुज सृष्टि में जर से जो जन्म लिया, गौ, भैंस, मनुष्य, ये जर से उत्पन्न हुआ, तो इनको जरायुज सृष्टि का नाम रख दिया। इन सृष्टि में 4 प्रकार के विस्तार ब्रह्मा जी ने किया, और जिसमें जरायुज में ही मनुष्य, पशु इत्यादि हुए। अंडज नाम की सृष्टि कर दिया। उनमें जो अंडे के द्वारा जन्म ले, जैसे पक्षी, सांप, गिलहरी, छिपकली, ये सब अंडे से जन्म लेता है। फिर ब्रह्मा जी ने सोचा कि और विस्तार करना पड़ेगा, तो फिर उद्भिज नाम की सृष्टि की। उद्भिज नाम की सृष्टि उसे कहते हैं जो पृथ्वी मिट्टी से, जो मिट्टी को चीर कर जो जन्म ले, जैसे वृक्ष, लता, घास, ये सब मिट्टी से निकलते हैं, तो उसे उद्भिज सृष्टि कहते हैं।
और चौथा जो क्या अंतिम स्वदेज, स्वदेज यानी जो पसीना से जन्म लेता है, जैसे जो अनेक प्रकार के जीव, कीड़ा मकोड़ा जो पसीना से जन्म ले उसे स्वदेज कहते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी ने, अब देखिए, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की तो सृष्टि 4 प्रकार के करने के बाद भी सर्वप्रथम सृष्टि का, अगर आप 10 मंजिल मकान बनाते हो तो पहले जड़ का मजबूत करते हैं। अभी जैसे श्री धाम वृंदावन में भागवत मंदिर बनने जा रहे हैं, जो विश्व में प्रथम बार आप कहीं संपूर्ण, जैसे यहाँ भागवत जी है, मुख्य भागवत जी जिनकी पूजन होता है, इसमें 18,000 श्लोक है और जिसे हम दर्शन मात्र करते हैं। प्रसंगानुसार जो आज तक जो प्रसंग होगा उन प्रसंग को एक ग्रंथ है भागवत जी के, जो मूल ग्रंथ बोलते हैं, उसे हम प्रसंगानुसार खोल देते हैं। आज इतना प्रसंग बोलना है, लेकिन एक साथ पंडित जी प्रातःकाल जैसे मूल पाठ श्रवण कराते हैं तो हम एक साथ संपूर्ण पाठ नहीं श्रवण कर सकते। लेकिन श्रीधाम वृंदावन में जो परिक्रमा मार्ग में भागवत मंदिर बनने जा रहे हैं, उसमें हम एक साथ 18,000 श्लोक के दर्शन करेंगे। और उन 18,000 श्लोक जहाँ लगे, उसका जड़ मजबूती के लिए पूज्य गुरुदेव ने जितना ऊपर उतना नीचे से उठवा दिया, बहुत मजबूती। तो जड़, अब इस सृष्टि के लिए जड़ मजबूती क्या है? तो संत महात्मा ब्रह्मा जी ने कहा कि हमें जड़ की मजबूती करना है। तो स्वयं अपने ही मन से मानसिक सृष्टि जब क्या, उसमें मरीचि, अंगरा, पुलस्त्य, पुलह, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, देवर्षि नारद जी, अनेक ऋषि मुनि का भी प्रकट किया, शनकादिक भी आए। लेकिन सृष्टि का उतना विस्तार नहीं हुआ तो भगवान ने प्रेरणा दी कि अपने ही रूप को 2 भाग में करो, मनु और शत्रुपा किया। और जब मनु और शत्रुपा के रूप में स्त्री पुरुष के रूप में प्रकट की तो महाराज 3 कन्या हुई, आकुति, देवूति, प्रसूति, और 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। लेकिन ब्रह्मा जी ने सोचा कि सृष्टि का मूल बहुत कमजोर है, तो मनु महाराज से पूछा तो बोले चारों तरफ तो जल ही है। देखिए आत्म बल का प्रयोग क्या, जब अपना बल काम न करे तो परमात्मा के बल को आत्म बल कहा गया है। तुरंत लग जाओ परमात्मा के बल पर। ब्रह्मा जी ने अभी तक जो तप किया, जो साधना की, उन साधना के फलस्वरूप ब्रह्म पद को प्राप्त किया। यह जो कोई कहता है कि नहीं, कोई बहुत बड़ा विश्वविख्यात हो जाए, कोई महाराज संत में है, कोई कथावाचक में है, कोई महाराज गृहस्थ में है, तो आप ये मत कहना कि अरे इनके ऊपर भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा, भगवान आपको धन दौलत प्रतिष्ठा नहीं दे देंगे। भगवान की तो प्रतिज्ञा है। भगवान जिसके ऊपर कृपा ही नहीं, अति कृपा करते हैं, अति से अति महाकृपा करते हैं, तो भगवान की प्रतिज्ञा है कि मैं उसे क्या करता हूं, तो सर्वप्रथम धन ही हर लेता हूं। और धन हरने के बाद भी वो मेरा भजन नहीं छोड़ता है, तब मैं क्या करता हूं, तो समाज में नाना प्रकार के अपमान कराने लग जाता हूं। ये भागवत में वर्णन है, आप सुने होंगे। और तब भी अगर नहीं वो छोड़ता है तो लड़के, बच्चे, सगे संबंधी सबसे अलग कर देता हूं, नाना प्रकार के दुख दे देता हूं। और फिर भी उनके आत्मबल में इतनी शक्ति है, फिर भी भजन नहीं छोड़ता है, तो शरीर में नाना प्रकार के व्याधि दे देता हूं। और फिर भी भजन नहीं छोड़ता है, तब मैं उनको बिल्कुल अपने समान बना लेता हूं। और भगवान जिसे अपने समान बना ले, वो तो फिर सब कुछ भूल जाता है। बैंक बैलेंस, प्रतिष्ठा, लकी जिन लाल की मुस्कान, जिनकी मुस्कान
भगवान के प्रति हो जाए, वो सब कुछ वेद पुराण इतिहास सब कुछ भूल जाते हैं। उनके लिए तो एकमात्र लखी जी ने लाल की मुस्कान, उनका तो एक ही भाव रहता है कि मुझे उनको प्राप्त करना है। अरे मीरा, ये कोई कहे कि अरे महाराज ये देखते ही देखते इतने बड़े हो गए, जरूर भगवान इन्हीं के ऊपर कृपा है। भगवान कोई कृपा नहीं, ये भगवान ने उनको पुरुषार्थ दिया है, ये पुरुषार्थ है। ये उनका कर्म और उनके पुरुषार्थ दोनों एक हो चुके हैं, जिसे हम कहते हैं प्रारब्ध। तो भगवान की कृपा क्या है, वो आपको पुरुषार्थ से बहुत बड़े भी बना देंगे, ऊंचे स्थान पे प्रतिष्ठा सब कुछ दे देंगे। लेकिन भगवान जब स्वयं कहते हैं कि मुक्तिम ददाति कढ़िचित भक्ति न स्म, भगवान स्वयं, भगवान को क्या यही फुर्सत है जो आपके पीछे पीछे चले? उनके ही पीछे चलते हैं जो उनके हो चुके हैं। उनके कौन हो चुके हैं, फिर उसे कुछ दिखाई नहीं देती। ब्रजांगना ब्रज की गोपी गौ के दूध निकाल रही थी, लेकिन उस भाव में ऐसे चिंतन करने लग जाती थी जो दूध भूलकर लगता था कि कन्हैया को ही मुख में दुग्ध पिला रहे। रसोई बना रही थी, लेकिन दाल में नमक डालना चाहिए तो चीनी डाल देती थी, हलवा में चीनी तो नमक डाल देती थी। ये चिंतन, फिर वो सब कुछ भूल जाती है। ये उनके मुस्कान में शक्ति है। हो तेरे मंद मंद मुस्कनिया पे, हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल जैसे हैं कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल जैसे हैं कारे। तेरी पाँव की पैजनिया पे, तेरी पाँव की पैजनिया पे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। तेरी मुस्कनिया पे, तेरी मुस्कनिया पे, तेरी मुस्कनिया पे, तेरी मुस्कनिया पे, ओ बलिहार सांवरे, ओ बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे।
बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे। हो बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। हो बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। जय जय श्री। जब ब्रह्मा जी ने ही पुकारा तो भगवान ने वराह अवतार धारण कर हिरण्याक्ष का भी उद्धार किया। हिरण्याक्ष लोभ के प्रतीक है, तो भगवान ने सोचा लोभ ना बढ़े तो कपिल भगवान के रूप में, ज्ञान के रूप में अवतार लेकर अपनी माता देवहूति को सुंदर भागवत धर्म के और भक्ति सिद्धांत का उपदेश दिया, जिसमें महाराज अष्टांग योग का भी वर्णन है और जिसमें भगवान की पूजा, ध्यान, साधना कैसे किस प्रकार करना चाहिए और भगवान के विरुद्ध आचरण करने वाले माता के गर्भ में कैसे प्रवेश करते हैं और कैसे किस गति को प्राप्त करते हैं, ये भी वर्णन है। लेकिन सबका एक ही सिद्धांत है। भगवान कपिल ने जब माता देवहूति से पूछा कि आपने सांख्य धर्म में अष्टांग योग, भक्ति सिद्धांत और संसार में प्राणी कैसे आते हैं और कैसे किस प्रकार कौन से धाम में जाते हैं, सद्यो मुक्ति, कर्म मुक्ति, संपूर्ण मुक्ति के चारों प्रकार के मुक्ति के विषय में प्रश्न किया, तो माता देवहूति ने संपूर्ण सिद्धांत का एक ही श्लोक में सुना दिया। जब भगवान कपिल पुनः गंगा सागर की ओर प्रस्थान किए तो माता देवहूति ने सोचा कि हे प्रभु, आपने संसार के प्राणी के लिए सर्वश्रेष्ठ सुगम और साधन जब बता दिया, फिर भी क्यों भटक रहे हैं लोग। तो भगवान कपिल ने कहा, माता श्री आप ही बताओ क्यों भटक रहे। बोले भटकने के कारण ये माता देवहूति की सिद्धांत है कि वो आपके भजन से दूर है। मेरे सिद्धांत के अनुसार तो वो श्रेष्ठ है। ओहो बत स्वपचितो पिगरिया जह जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुवो ससनुरार्या ब्रह्मानुचूर्णां गृह्णन्ति ते। चाहे कोई महान से महान अधर्मी है, विधर्मी है, फिर भी वो भगवान के भजन करते हैं, उसे श्रेष्ठ माना गया। कोई अपने आप को मानते हैं, यहाँ तक कहा गया है ओहो बता, यानी स्वपच की तरह। चाहे हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं आप कुछ भी खाते हो, मीट मांस जो भी करते हो करो, लेकिन अगर आप छोड़ना चाहते हो फिर भी नहीं छूटता है तो उससे श्रेष्ठ जो है उसे पकड़ लो, भगवान के भजन करने लग जाओ। और भागवत में भी यही कहा गया है, ओ बता स्व पचतोपि गरियान जह जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। हे प्रभु, मैंने सुना है जो आपके नाम लेते हैं वही इस संसार में श्रेष्ठ है, और यदि कोई संपूर्ण गुण से संपन्न है, बहुत बड़े वैदिक है, और यदि वो नाम के विरुद्ध है तो उसे श्रेष्ठ नहीं कहा गया है।
संपूर्ण गुण से संपन्न होकर अगर भगवान के नाम में विश्वास नहीं है तो दक्ष की तरह भी अगर समर्थशाली है तो वो भी अदक्ष ही माना जाता है। महाराज मनु महाराज के 3 पुत्री है। देवहूति को तो करदम जी मिला, आकुति के विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ हुआ जिसमें भगवान यज्ञ के अवतार लिया। प्रसूति के विवाह दक्ष नाम के प्रजापति के साथ। अब यहाँ देखिए दक्ष के वैसे अनेक कन्याओं के वर्णन है, 16,000 कन्याओं के, लेकिन उन कन्याओं में एक सती भी है। लेकिन दक्ष, मैंने कहा भगवान के प्रिय कौन है? जो उन्हें पुकारते हैं। अब भगवान ये नहीं देखते कौन जाति के हैं, कौन धर्म के हैं, क्या करते हैं। भगवान केवल देखते हैं पुकार, चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे वो अज्ञानी हो, चाहे वो पशुवत हो और चाहे वो बहुत बड़े महाराज वैदिक हो, केवल उनके पुकार को देखते हैं। दक्ष जब तक पुकारा नहीं, पुकार नहीं है तो अभिमान है। और अभिमान मैंने प्रारंभ में कह दिया कि विद्या रूप महत् कुल धन यौवन अभिमान, ये 6 अभिमान का प्रतीक है। और लगता है दक्ष के अंदर सब कुछ 6 गुण विद्यमान था। दक्ष तो महाराज स्वयं ब्रह्मा जी ही दक्ष का पद दिया था प्रजापति के, यानी संपूर्ण देवता भी आदर करते थे। लेकिन व्यक्ति के अंदर अगर दीनता नहीं है तो भगवान के निकट रहकर भी वो भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता है, भगवान को नहीं पहचान सकता है। इसीलिए दीनता रहेगी तो दीन बंधु की कृपा अपने आप प्रकट हो जाए। दीनता कब नहीं आता है? दीनता जहां अभिमान हो। भगवान ने तो बाल लीला में समझा दिया था कि जो जब ग्वाल वालों के साथ वनभोज करते थे, जो सबसे छोटे उन्हें सबसे निकट, जो सबसे बड़े उसे सबसे पीछे कर दिया। सब कुछ रहते हुए भी बहुत लोग कहते हैं मैंने लाखों करोड़ों दान किया लेकिन मेरे अंदर शांति नहीं है। बहुत लोग कहते हैं ना जाने मैं कितने अन्न दान किया फिर भी घर में व्याकुलता है, घर में प्रसन्नता नहीं है। प्रसन्नता कब मिलेगा? जब दक्ष को प्रसन्नता नहीं मिला तो आपको प्रसन्नता कैसे मिलेंगे? दक्ष तो दक्ष थे, प्रजापति थे, संपूर्ण धर्म के ज्ञाता थे, फिर भी दक्ष के अंदर अभिमान था। अभिमानी के हृदय में दीनता नहीं उत्पन्न होती। अभिमानी निरंतर अपने अभिमान में चूर रहते हैं। अभिमानी देखता है कौन मुझे सम्मान कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है तो मैं उसे बदला ले लूं। और यही हुआ था। दक्ष ने एक बार संपूर्ण देवताओं को, वैदिकों को बुलाकर धर्म की चर्चा कर रहे थे। कहा गया जिस धर्म में भगवान के भक्त का सम्मान नहीं है, जिस धर्म में भगवान की नाम की महिमा की सम्मान नहीं है, हो सकता है वो धर्म आपका पतन भी कर दे, वो धर्म आपको गिरा भी दे। स्वयं आप अपने देहाभिमान दे धर्म को दक्ष ने सर्वोपरि माना तो दक्ष के सिर किस चीज के लगा था? बकरा के। बकरा क्या होता है? बकरा कहते हैं अज को। बकरा मतलब ममता के प्रतीक है। हर में मैं चिल्लाता रहेगा। खा लिया तो भी मैं, बैठा है तो भी मैं, सब में मैं। और वही मैंपन अड़ाना चाहिए। ये भी नहीं है मैंपन आपको कैसे दूर होगा? संसार में रहकर मैंपन दूर नहीं होगा, लेकिन मैंपन को दूर करना है तो भगवान के मंगलमय नाम की सहारा ले लो। और वही दक्ष जब भगवान बकरा के सर लगने के बाद भगवान की स्तुति की, तब वही दक्ष अज यानी अज ब्रह्म को भी कहते हैं। यही हम भगवान के दास हैं।
हम भगवान के हैं, तो ये मैंपन निरंतर आना चाहिए। लेकिन कब दक्ष संपूर्ण महाराज धर्म के ज्ञाता थे, लेकिन उन धर्म को ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े धार्मिक है, बहुत महाराज सुंदर घर में अनुष्ठान पूजा करते हैं, आप सोचोगे कि ये भगवान के भक्त हो जाए, ये सोचना भी नहीं। भगवान की भक्त और भगवान की भक्ति तो वही कर सकता है जो उनसे ऊपर उठ चुके हैं। कोई महापुरुष सदगुरु भजनानंदी के आश्रित हो गए और उनके आश्रित हो गए हैं, तभी उनके अंदर दीनता होगी। दक्ष के सामने तो भगवान ब्रह्मा जी भी बैठे, दक्ष कहां पहचाना? भगवान शंकर जी, देखिए मान लीजिए दक्ष के अभिमान क्या था, 500 लोग एक साथ बैठे हैं और अभिमानी का यह लक्षण है कि उन 500 लोग में दक्ष को 498 लोग खड़े होकर सम्मान किया, लेकिन 2 नहीं किए। एक कौन? तो ब्रह्मा जी उनके पिता हैं, और एक कौन? तो उनके दामाद भोलेनाथ। आप कहेंगे कि दामाद को तो प्रणाम करना चाहिए, नहीं। भोलेनाथ ने सोचा ये तो पहले से ही अभिमान है और इनका अभिमान मुझे कल्याण करना है, मैं इनका पुत्रवत हूँ, ये मेरे पितावत है, लेकिन इसका कल्याण अगर इस समय मैं खड़े होकर इनका सम्मान कर दूंगा तो और अभिमान बढ़ जाएगा। इसलिए मन से उनके अंतःकरण में जो परमात्मा विराजमान थे, जिनके निरंतर भोलेनाथ श्री राम कृष्ण के मंगलमय नाम की चिंतन करते हैं, उन्हें नाम को प्रणाम किया। लेकिन दक्ष उस समय अज्ञानी हो गए। दक्ष अज्ञानी के कारण भोलेनाथ को अपमान क्या देखा, शाम में इसे तो हम अपनी पुत्री को देता ही नहीं, लेकिन पिता के आज्ञा पर दे दिया। लेकिन ये तो महाराज अशब्द भाषा का प्रयोग करने लग गया। उनकी वेशभूषा ये चिता का भस्म लगाए हुए हैं, मुंड का माला पहन रखे हैं। देखिए भगवान शिव निरंतर मुस्कुराते रहते हैं। अगर आप कहोगे कि भगवान शंकर जी चिता का भस्म क्यों लगाते हैं, आप महाकाल उज्जैन में कभी जाओगे तो सर्वप्रथम मंगला आरती किससे होती है? जले हुए महाराज चिता, मुर्दा के जले हुए राख, उन राख के ही भस्म की आरती होती है, और उसे स्वीकार करने के बाद फिर कोई मंगला श्रृंगार आरती, अन्य आरती होती है। तो भगवान क्यों स्वीकार करते हैं? हम जब शमशान से लौटकर आते हैं तो हम सोचते हैं कि भाई हम अभी अपवित्र हो चुके हैं। शास्त्र में कहा गया है, अगर आप बाल कटाते हो, पत्नी से मिलते हो या शमशान घाट जाते हो तो स्नान करने के बाद ही तब कोई कार्य करना चाहिए। लेकिन भगवान शंकर जी चिता के भस्म को यदि क्यों स्वीकार करते हैं? तो अपवित्र है नहीं, इतने भोले भाले हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं कि एक 24 घंटे में एक कोई ऐसा पल क्षण होता है कि सबकी वाणी सत्य हो जाती है। सब हम सब की वाणी, हम जिसे जो भी कुछ कह देंगे उस समय तो सत्य होगा ही, क्योंकि सबके निकट भोलेनाथ सूक्ष्म रूप से भावा भावा शब्द, यानी आपका कल्याण हो, शब्द बोलते हुए निकलते हैं। यदि उस समय आपके निकट जा रहे हैं सूक्ष्म रूप से, अगर आपने उस समय कुछ बोल दिया तो सत्य होगा ही। वो आपके वचन नहीं है, वो भोलेनाथ की वचन है। तो चिता के भस्म भोलेनाथ ने सोचा कि चलो सब के निकट जाकर और एक ही अलग जगह हूँ, एक ही उपदेश दूं कि तुम्हें ये मानव शरीर मिला है तो मेरे प्रभु के मंगलमय नाम का स्मरण करो। लेकिन कोई व्यापार में, कोई काम में, हर अपने कार्य में सब लगे हुए थे। अंत में भोलेनाथ ने सोचा कि वहाँ पर बैठ जाऊं जहाँ सब काम छोड़कर एक दिन न एक दिन उनको वहाँ आना ही पड़ेगा, तब मैं उससे मिल लूँगा। तो भाई चाहे आप खूब व्यस्त हैं, लेकिन अभी श्वास रुक जाए तो घर के परिवार के लोग रहने भी नहीं देगा कि जब तक ये मुर्दा
लाश यहाँ से उठता नहीं तब तक घर अभी अपवित्र हो चुका है। अभी तो महाराज हम पवित्रता के लिए कई दिन उसके कि उनका सदगति हो तो कई दिन हम स्वयं पवित्र होने के लिए तो तेरी करने के बाद फिर हम सत्यनारायण भगवान की कथा कराते हैं, तब हम पवित्र माने जाते हैं। कल तक वो आप उसे आदर से बैठाते थे, अपने साथ उंगली पकड़ कर चलते थे। आज ओ महाराज केवल श्वास रुक गया, शरीर वैसे है, सांस रुकने से वो अपवित्र हो गए। तो अभी तक आप नहीं पहचाना कि कल तक वो जो पुजाते थे तो उनके अंदर प्रिया प्रीतम मेरे कन्हैया विराजमान थे, श्री राम कृष्ण विराजमान थे, तो सब पूजते थे, आसन देते थे। अब वो अभी नहीं है तो उसे सब अपवित्र मानने लगे। हटाओ, दूर हटाओ, ये अपवित्र हो चुका। लेकिन एक नहीं मानते, तो कौन? तो भोलेनाथ। भोलेनाथ ने सोचा वहां पर चला जाऊं जहां इसे आना ही पड़ेगा, तो शमशान में बैठ गए और शमशान में बैठकर सीधे महाकाल के रूप में विराजमान हो गए। और फिर भी कितनी दयालु है, उनके चिता की राख को, भस्म को क्यों स्वीकार करते हैं? अगर देखते कि इसके अंदर कहीं न कहीं मानव शरीर मिला है तो मेरे प्रभु के मंगलमय नाम ये लिए हैं कि नहीं लिए हैं। अगर एक बार भी राम कृष्ण के मंगलमय नाम लिए तो भस्म को भोलेनाथ सदा अपने मस्तक पर रखते हैं, पूरे शरीर में लेप लगाते हैं। दक्ष नहीं पहचाना, दक्ष ने उसे गाली के रूप में दिया। दक्ष ने मुंड के माला देखा तो महाराज सोचा ये अमंगल के प्रतीक है। यहां तक कि दक्ष के साथ जो उनके कहा गया ना, सुलभा पुरुषालोके सततम प्रिय बादना और प्रियस्य प्रत्यस्य वक्ता छोत्रासु दुर्लभम, जो उनके मुख में लगाने वाले कल तक हमें बहुत दान दक्षिणा सम्मान देंगे, वो भी दक्ष के साथ दिया और जिस कारण नाना प्रकार के श्राप देने लगे। कहा गया है जिस यज्ञ में, जिस धर्म में भगवान शंकर जी की आहुति नहीं हो वो धर्म माना ही नहीं जाएगा, वो यज्ञ माना ही नहीं जाएगा। इसीलिए आप कहीं भी किसी भी आश्रम में, किसी भी मठ मंदिर में कहीं भी जाओगे, या तो आपको शिवालय मिलेगा, चाहे श्री राम कृष्ण की मूर्ति है परंतु वहाँ शिवालय जरूर होगा, नहीं तो 11वें रुद्र के रूप में स्वयं भगवान शंकर जी हनुमान जी के रूप में हैं तो हनुमान जी की मूर्ति रहेंगे, दोनों में से एक जरूर वहां पर रहेंगे। दक्ष ने नाना प्रकार के श्राप दे दिया। नंदी भी देखा कि मेरे स्वामी को श्राप दे रहे हैं। नंदी भी महाराज दक्ष को भी कहा कि जिस मुख से तुमने परम वैष्णव के आचार्य, संपूर्ण जगत के वैष्णवों के आचार्य अगर कोई है तो भगवान शंकर जी है, और अगर आपने भगवान शंकर की निंदा की तो आप संपूर्ण जगत की वैष्णवों की निंदा की, क्योंकि भागवत में कहा गया है वैष्णवानाम यथा शंभु, समस्त वैष्णवों के आचार्य भगवान शंकर जी है। यह सिर अभी इनके अंदर मैपन है, इसीलिए कहा इस सिर से तुम अपना मैपन हटाओ, तो बकरा की रूपी सिर लगा। उन कुछ लोग क्या होता है, आप गलत करोगे तो भी ताली बजाएगा, तो आज से नहीं ये परंपरा रही। इस युग त्रेता द्वापर कलयुग चतुर्युग में सब में ये परंपरा रही, चापलूसी करने वाले। तो वही चापलूसी वाले ब्राह्मण देव को चिते की दक्षिणा ज्यादा मिले, भृगु इत्यादि, वो लोग ताली बजा बजा कर और श्राप में सहयोग देने लगे कि आज से कहीं इनके कोई प्रसाद नहीं लेंगे, तो सहयोग देने लगे, तो उनको भी श्राप मिला। अगर कोई अधर्म कर रहा है और उस अधर्म में आप सहयोग कर रहे हैं तो उनके से ज्यादा पाप के भागी आप बनोगे। शिव तो शिव है, शिव तो सबका कल्याण करते हैं, लेकिन शिव के शक्ति स्वरूपा, शक्ति और शिव, शिव तभी शंकर बनते हैं जब उनकी शक्ति निरंतर उनके पास रहती। कभी कभी महाराज स्वयं सती जी भी
भोलेनाथ के प्रभाव को देखकर भूल जाती थी, और यही भूलने के कारण भोलेनाथ से अलग होकर किनकी परीक्षा ली थी? प्रभु श्री राम की। जब प्रभु श्री राम ने जगत जननी माता जानकी की खोज के लिए जंगल में व्याकुलता की तरह ढूंढ रहे थे, तो सती ने विचार किया और भोलेनाथ से कहा कि ये ब्रह्म है और इन ब्रह्म को आप चिंतन कर रहे हैं। देखिए, पत्नी के लिए व्याकुलता होकर रो रहे, जरा मैं इनकी परीक्षा लूं। बिना भोलेनाथ के अनुमोदन 2 जगह नहीं मांगा, जिस कारण सती को सती होनी पड़ी थी। पहला, भोलेनाथ की इच्छा नहीं थी कि भगवान की परीक्षा लेने जाए, फिर भी सती माँ जगत जननी माता जानकी सीता जी के स्वरूप बनकर सीधे पहुंच गई जिस जंगल में बोल भटक रहे थे प्रभु ने दूर से देखा और कहा, आज तो एक जैसे आप वृंदावन जाओगे तो भगवान शंकर जी के श्रृंगार, दिन में जाओगे तो जल चढ़ाओ, अभी जाओगे तो गोपी के रूप में, तो और बांके बिहारी जी के अभी फूल बंगला तो नाना प्रकार के, कभी सखी स्वरूप बना देंगे, कभी राधा रानी बना देंगे श्रृंगारी से, तो श्रृंगार अलग अलग प्रकार के होते हैं। आज प्रभु श्री राम ने कहा, हे माता श्री, आज आपके श्रृंगार तो अलौकिक के रूप में है, अब आप स्वयं पहचान लीजिए। जो ही कहा कि आज आपने प्रभु भोलेनाथ को छोड़कर आप अकेले इस रूप में क्यों आई, जो ही कहा लज्जित होकर जब महाराज शिवलोक पहुंचे, कैलाश लोक, तो भगवान शंकर जी ने कहा, एक पल के लिए, एक क्षण के लिए अगर सती जो हमारी अर्धांगिनी है मातृभाव ले आया, अब जिस माता को मैंने उपासना की ये भाव लेकर आई है, अब तो मैं अपने बराबर स्थान नहीं दूंगा। शक्ति शिव के बिना रह ही नहीं सकती। आज दक्ष ने भी, यदि दक्ष के अंदर अभिमान था और दक्ष ने पुनः अभिमान मानकर यज्ञ किया और उन यज्ञ में आहुति डालने के लिए संपूर्ण देवी देवताओं को बुलाया और संपूर्ण देवी देवता अपने अपने विमान पर बैठकर दक्ष प्रजापति के यज्ञ में हरिद्वार कंखल में पधार रहे थे, तो देवर्षि नारद जी ने कहा कि अब ये दोनों के रूप अलग अलग हो चुके हैं, क्यों नहीं एक लीला कर। सती जी अलग आसन पर, भगवान शिव ने अपने से ऊंचे आसन पर दे दिया था, तो देवर्षि महात्मा तो युगल स्वरूप की उपासना करते हैं। महात्मा ने कहा ये प्रिय नहीं, क्यों नहीं सती पुनः कुछ और रूप जगत जननी माता पार्वती के रूप में आ जाए, तो इस रूप को अब भोलेनाथ लगता है स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए देवर्षि नारद जी ने एक लीला कर दी और सती के पास आकर कहा कि जरा ऊपर देखो। ऊपर जो ही देखा नाना प्रकार के विमान को देखकर सती ने कहा, ये सब के सब श्रृंगार करके कहाँ किस ओर प्रस्थान करे? बोले आपके पिता की यज्ञ में। दौड़ती हुई सती आई, भोलेनाथ से प्रार्थना की। भोलेनाथ ने कहा मत जाओ, जहां अपमान मिले वहां कभी नहीं जाना चाहिए। लेकिन ना आमंत्रण मिला और ना भाव है, फिर भी सती नहीं मानी। सती ने कहा कि मैंने सुना है कि कुछ ऐसा जगह भी है जहां आमंत्रण ना मिले, गुरु के द्वार पर और पिता के द्वार पर और मित्र के द्वार पर तो जाना चाहिए। लेकिन कहा कि जानबूझकर क्या है। सती को भोलेनाथ ने सब कुछ समझा दिया, फिर भी सती नहीं मानी। अंत में भोलेनाथ ने कहा ठीक है जाओ। स्वयं भोलेनाथ ने श्रृंगार कर दिया और श्रृंगार के पश्चात जो भी उनके प्रिय वस्तु सुगा तोता मीना जो भी थे सब साथ में दे दिया। कुछ महाराज यक्षों को भी कहा आप जाओ माता के साथ, नंदी भी साथ में हो गए। सती जब वहाँ पर गई तब जब देखा सबके स्थान आसन, अगर महाराज कोई महात्मा संत सम्मेलन करते हैं और कोई विशिष्ट
विद्वत सम्मेलन करते हैं, तो जो संत जितने बड़े होते हैं, जो विद्वान जितने बड़े होते हैं, उनके लिए आसन, उनके लिए स्थान दिया जाता है। कोई भी घर में भी, सामाजिक कार्य में भी जो जिस प्रकार विशिष्ट होते हैं, उनका उसी प्रकार सम्मान होना चाहिए। लेकिन सबका सम्मान मिला, लेकिन सबसे ऊपर जिनका सम्मान होना चाहिए, उनका कुछ सम्मान मिला ही नहीं। सती ने तो दक्ष को 10 मंत्रों के द्वारा बहुत महाराज डांटा, कहा दक्ष तुम दक्ष नहीं हो, तुम महान अदक्ष हो, क्योंकि तुमने उनसे वैर लिया जो संपूर्ण वैष्णवों के आचार्य है, जो सबके कल्याण करने वाले हैं, उन शिव से तुमने वैर किया। महाराज सती की यहाँ दुविधा हो गई कि यहाँ अगर रहूं पिता के पास तो अपमान सहन नहीं कर पाए, और पति की बिना आज्ञा से आई तो महाराज पति स्वीकार नहीं करेंगे। अंत में सोचा कि इन शरीर से ही तो मैंने स्वयं प्रभु श्री राम के निकट जाकर अपमान किया था। सुंदर समय है, और वही सुंदर समय लेकर सती उस अग्नि कुंड में जाकर स्वयं सती हो गई। और जब स्वयं सती हुई तो जो यक्ष लोग आए थे, उसने यज्ञ में व्यवधान डालने की कोशिश की, लेकिन वहाँ भृगु ऋषि ने अपने ये यज्ञ धर्म के बल से, मंत्र के बल से अनेकों देवताओं को प्रकट करके उन यक्षों को समाप्त कर दिया। कुछ महाराज वहाँ पर ऐसा दृश्य हो गया कि सब अमंगल ही अमंगल। इधर महाराज भोलेनाथ के निकट जाकर संपूर्ण देवता भी स्तुति करते हैं, और इधर देवर्षि नारद जी ने भी कहा, जब भोलेनाथ की स्तुति की संपूर्ण देवता, हे प्रभु अब आप ही कल्याण कर सकते हैं, तो सब स्तुति कर रहे हैं, हम भी पुकारें। सही बात है। बोल शंकर भगवान की जय। हो जटा में तेरी गंग बिराजे, गल सर्पों की माला, हो भोला डमरू वाला, हो भोला डमरू वाला, हो भोला डमरू वाला, हो भोला डमरू वाला। हो जटा में तेरी गंग बिराजे, 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 गल सर्पों की माला, हो भोला डमरू वाला, हो भोला डमरू वाला, ओ भोला डमरू वाला, हो भोला डमरू वाला, आ भोला डमरू वाला, हो भोला डमरू वाला। वो शंकर भगवान की। तेरे अंग भुजंग समाए, तेरे अंग भुजंग समाए, जाने किसको तू ध्याए, जाने किसको तू ध्याए। हो तेरे अंग भुजंग समाए, हो तेरे अंग भुजंग समाए, जाने किसको तू ध्याए, जाने किसको तू ध्याए। हो रहता है तू मस्त ध्यान में, रहता है तू मस्त ध्यान में। तो कैसे रहते हैं शंकर भगवान? हो रहता है तू मस्त ध्यान में, रहता है तू मस्त ध्यान, और पी के भंग का प्याला, हो भोला डमरू वाला, हो भोला डमरू वाला, ओ भोला डमरू वाला, हो भोला डमरू वाला, ओ भोला डमरू वाला, हो भोला डमरू वाला। ओ शंकर भगवान की।
शिवाय ओम शिवाय ओम नमः 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 शिवाय। वीरभद्र ने आया, जिस प्रकार जिनको श्राप लगा था वही दंड मिला। पुनः भगवान शिव आकर दक्ष की भी युक्ति की, भृगु ऋषि को भी, पूषा नाम के देवता को भी, पुनः यज्ञ हुआ, भगवत परायण यज्ञ, जिसमें भगवान शिव नारायण प्रकट होकर दक्ष के अंदर जो धर्म रूपी अभिमान आ चुका था उसे नष्ट कर पुनः परम श्रेष्ठ धर्म, परम धर्म का उपदेश दिया। मनु महाराज के दो पुत्र भी हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत बाल्यावस्था में ही गुरुकुल में जाकर भगवान की आराधना करने लगे। उत्तानपाद, जिस उत्तानपाद की दो पत्नी थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति और सुरुचि में अंतर क्या था? सुनीति निरंतर धर्म को मानती थी, सुष्ठुर नीतिर जैसा सुनीति, और सुरुचि निरंतर मन मर्जी आचरण करती थी। यही एक जीवन का भी पद्धति है, दो प्रकार की। एक जीवन की जो पद्धति है वो पद्धति हमें पूर्ण रूप से सुनीति बनाते हैं, और एक जो जीवन की पद्धति है वो हमें पूर्ण रूप से सुरुचि बनाते हैं। और दोनों पद्धति में दो प्रकार के धर्म मिलता है। सुनीति से जो धर्म मिलता है, जो फल मिलता है, उस फल का नाम, उस पुत्र का नाम है ध्रुव। और सुरुचि से जो फल मिलता है उस फल का नाम क्या है? उत्तम। जीवन पद्धति अगर दो धारा में बटा हुआ है तो दोनों धारा में सुख मिलेगा। एक सुख कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए उत्तम लगेगा, प्रिय लगेगा। जैसे सुरुचि का पुत्र महाराज उत्तानपाद को बहुत प्रिय लगा था, जिस कारण महाराज उत्तानपाद ने सुनीति को त्याग दिया था। सुनीति ने तो ऋषि मुनि का आश्रम में रहकर, उस समय जब सुनीति गर्भवती थी, लेकिन सुनीति से जो पुत्र हुआ उनका नाम ध्रुव पड़ा। ध्रुव यानी भजनानंदी। जीवन पद्धति को हमें दो धारा में बांटना है। स्वयं को, अपने आप को एकांत में सोचना है कि हम जिस पद्धति से चल रहे हैं ये दोनों पद्धति धर्म का प्रतीक है। एक जो धर्म का प्रतीक है उसमें स्वयं शरीर का सुख मिलता है, जिसे हम कहते हैं उत्तम। लेकिन वो उत्तम कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए है। और एक जो जीवन का पद्धति है उनमें जो धर्म है उससे ध्रुव प्रकट होता है। ध्रुव यानी भजनानंदी, यानी जिसका कभी नाश ही ना हो। कहा गया है सृष्टि के संपूर्ण लोकांतर के नष्ट होने के बाद भी एक तारा दिखाई देगी, जिस तारा का नाम है ध्रुव तारा। और आज भी हम दर्शन करते हैं, चाहे शुक्ल पक्ष हो और चाहे कृष्ण पक्ष हो, वो तारा अपने आप में विद्यमान रहता है। भजनानंदी यानी भजन रूपी तारा, वो हर लोकांतरों में एक समान विद्यमान रहेगा। लेकिन अंतर क्या हो जाता है? ये जीवन पद्धति को हम भजनानंदी पद्धति को स्वीकार नहीं करके उत्तम रूपी पद्धति को स्वीकार करते हैं। लेकिन उस बीच में कोई महापुरुष की कृपा हो जाए, कोई संत की कृपा हो जाए, तो हमें कहते हैं जिस तुम अपनी दुनिया में जो लगे हो, अपनी सुख सुविधा में खूब लगो और भी मिले सुख सुविधा, लेकिन अपनी पद्धति को कुछ क्षण के लिए बदल दो। जैसे ध्रुव ने, जब उनके पिता, आज ध्रुव मानो 5 वर्ष के हो गए, और उनके पिता अपनी जीवन पद्धति को सुख में, शांति में बिता रहा था, और सुख शांति में ऐसा बिता रहा था जो अपने पुत्र को गोद में बैठाकर, उत्तम को, और स्वयं पत्नी को बगल में बैठाकर संगीत का आनंद ले रहे थे। लेकिन ध्रुव ने आकर कहा कि यहीं तक आप सीमित नहीं हो, आप जो भी कुछ कर रहे हो उत्तम कर रहे हो, लेकिन अपनी जीवन पद्धति को कुछ आगे बढ़ा दो और उससे आपकी शोभा और बढ़ जाएगी। बोले कौन सी शोभा?
तो ध्रुव ने पिता की शोभा, एक गोद में अगर मेरे एक भाई है तो मैं भी दूसरे जंघा पर बैठ जाऊं तो मेरे पिता को और शोभा बढ़ जाएगी। तो पिता की शोभा बढ़ाने के लिए ध्रुव ने एक तरीका सोच लिया कि मैं भी इनके गोद में बैठूं, दुनिया की सुख सुविधा को भोगो, लेकिन उन सुख सुविधा में यह भी भाव रखो कि हमें भगवान को भी प्राप्त करना है इसी शरीर से। और यदि यही भाव है तो आपका जीवन ध्रुव की तरह निकल जाएगा। फिर जीवन पद्धति ध्रुव पद्धति में आ जाएंगे। फिर वो ध्रुव पद्धति यानी अखंड भजनानंदी, फिर वो कभी बदलेगा ही नहीं। ध्रुव ने यही कोशिश की और यही कोशिश करने के लिए अपने पिता की गोद में बैठने के लिए गए, लेकिन सुरुचि ने कहा, मैंने भागवत के प्रारंभ में ही कहा कि भजन जब बालापन से करोगे तब ही नीति धर्म को पहचान पाओगे, तब ही ध्रुव को पहचान पाओगे। सुरुचि ने ध्रुव को हाथ पकड़ लिया कि अभी इस सिंहासन पर तुम नहीं बैठ सकते हो, अभी तुम अधिकारी नहीं हो। यानी हम सोचते हैं कि हम इस कथा की भाव बता देता हूं क्योंकि प्रसंग बहुत है। हम सोचते हैं कि हम भजन करें, लेकिन विघ्न क्या आ जाता है? और रुचि, यह भी एक पद्धति है जीवन की, आप इसे भी त्याग नहीं सकते हो, इसे भी आप छोड़ नहीं सकते हो। इच्छा भी प्रकट करोगे तब भी नहीं छोड़ोगे। जैसे महाराज उत्तानपाद ने अपने पुत्र ध्रुव को देखते हुए और सुरुचि ने ध्रुव को हाथ पकड़ लिया, तब भी सुरुचि को नहीं त्यागा, क्योंकि महाराज उत्तानपाद को इस समय सुख, उत्तम रूपी सुख मिल रहा था, इसलिए ध्रुव को नहीं पहचाना। लेकिन ध्रुव ने ठान लिया कि हम आपका जीवन पद्धति तभी सुधरेगा जब आप मुझे अपनाओ। सुरुचि ने रोकने की कोशिश की, लेकिन ध्रुव ने सीधे कहा कि मैं बैठने की इच्छा प्रकट करता हूं, मुझे भी बैठना है। जीवन में ऐसा कोई कार्य है जो मानव नहीं कर सकता है, तो आप मुझे उसका उपाय बता दो, मार्ग बता दो, रास्ता बता दो, जिस मार्ग से, जिस रास्ता से, जिस उपाय से मैं भी बैठ सकूं। तो जीवन में हर व्यक्ति का सुख के लिए आप आजकल टीवी पर चला है बहुत बढ़िया, लोग अपना अपना, कोई कहते हैं मुझे भोजन में मिर्ची ज़्यादा बढ़िया लगता है, तो व्यास जी लोग आजकल प्रश्नोत्तरी में कहेंगे नहीं और मिर्ची खाओ। कोई कहेंगे मुझे हलवा में मीठा कम खाना चाहिए, तो कहा हाँ कम खाओ ताकि डायबिटीज ना हो। आजकल जो आप प्रश्नोत्तरी लोग करता है ना, वही रुचि के अनुसार अपना आत्म कल्याण के लिए नहीं प्रश्न करता है। व्यास भी उसी धारा पर है, प्रश्न करने वाले भी और प्रश्न के जवाब देने वाले भी, जब दोनों उसी रंग में रंगे हुए हैं तो आपको ध्रुव से कौन मिलाए। लेकिन ध्रुव तो ध्रुव है। ध्रुव ने सोचा मुझे आत्म बल रूपी प्रश्न करूं ताकि इनके भी जीवन पद्धति धर्म के आचरण में बदल जाए, कहीं न कहीं इनके जीवन पद्धति में धर्म का आचरण जरूर होगा। हर व्यक्ति के जीवन पद्धति में वो ये सब जानते हैं कि भगवान के भजन करके ही हमें सुख और शांति मिलेगी। तो ध्रुव ने जब अपनी माता से पूछा तो ध्रुव की माता ने क्या कहा? तपसा राध्ये पुरुषम तस्सेवानो गृहेण मे गर्भे तुम साधयात्मानं यदीक्षसे नृपाशनम्। ध्रुव जी की माता सुरुचि जो स्वयं मन मर्जी इच्छा से जीती थी, जो अपनी रुचि में ही मस्त रहती थी,
लेकिन एक घड़ी समय ऐसा भी जब आप एकांत में, अगर आपको भगवान पर विश्वास नहीं है, लेकिन एकांत में स्वयं अपने शरीर पर ही विश्वास करके आप इन शरीर से ही प्रश्न करो, तो फिर आपको प्रश्न करने के लिए दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं कि प्रभु ने मेरे ऊपर कितने बड़े कृपा किया, जो हाथ दिया, पैर दिया, कान दी, सुनने की शक्ति दी, बोलने की शक्ति दी, देखने की शक्ति दी, ना जाने कई प्रकार की कृपा किए हैं। तो हम तो भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। तो ये आप चाहे महान से महान नास्तिक है तो भी ये भाव कभी न कभी उत्पन्न होगा ही। जैसे ध्रुव की माता भी, माता के अंदर ये भाव जगा कि तपसाराध्य पुरुषम, अगर तुम इस सिंहासन पर बैठना ही चाहते हो तो एक बार मेरी बात मान लो और मेरी बात मानकर तुम चले जाओ तप करने के लिए। ये सुगम है। माता पिता जब बच्चे छोटे चलने लग जाते हैं, बोलने, तोतली भाषा में बोलना प्रारंभ करते हैं, तुरंत स्कूल भेज देता है, नर्सरी, एक अनेक प्रकार के पढ़ना पड़ता है। पढ़ते 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 ना जाने आधी समय निकाल लेते हैं, तब भी पढ़ना पड़ता है। लेकिन अगर सुरुचि ने ऐसा पढ़ा दिया जो स्वयं नहीं कर रही थी, कोई आपको कहेंगे कि भजन करो और स्वयं नहीं करेगा, और आपसे कहेगा भजन करने के लिए, तो मन कहेगा ये तो स्वयं करता नहीं और मुझे क्यों कह रहे हैं। लेकिन ध्रुव ने सोचा कि ठीक है ये भजन नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे भजन करने के लिए कह रहे हैं तो जरूर भजन ही आत्मबल के लिए सर्वोपरि है। कोई जरूरी नहीं है आपने गुरु बना लिया तो आप सोचोगे हम भगवान से मिल लेंगे, यह आपका सोच गलत है। भगवान से मिलने के लिए तो आपको वही दवा लेना पड़ेगा जिस दवा से आप स्वस्थ रहोगे ना। गुरु ने तो दवा, डॉक्टर ने दवा दे दिया और आप दवा को पॉलिथीन में बांधकर, गठरी बांधकर घर में रख दोगे तो क्या आप स्वस्थ हो जाओगे? कदापि स्वस्थ नहीं होंगे, क्योंकि जीवन की औषधि है भवोस धा चोत्र मनोविरामात। मन के आराम के लिए, मन के सुख के लिए, मन की सुविधा के लिए, मन की शांति के लिए जो औषधि है, उस औषधि को छोड़कर हम दुनिया में भटकते रहते हैं और अनेक प्रकार की प्रश्न करते रहते हैं। आज मेरी सास ने मुझे डांट दिया, आज मेरी बहू ने मुझे डांट दिया, मेरे घर में कहीं कोई मेरी बात नहीं मानते हैं। बस यही लेकर हम दुनिया के पास जाकर मानते ये कहीं हमारी समाधान कर देंगे। मैंने हमारे आश्रम में, तो मैं नाम नहीं लूँगा, एक व्यास जी से कहा कि आप लोग कथा के विषय छोड़कर ये जो आप हंसाने वाली बात बोलते रहते हो, ताली बजाने वाली बात, हमें भी तो सिखा दो। तो बोले महाराज वो आप नहीं सीख सकते हो, ये लोगों की सुनने की अधिकार यहीं तक है। तो दिन भर में हमें जो अपनी पत्नी से विवाद होता है ना, पत्नी से घर में जो भी पत्नी डांटती है, मैं उस डांट को भी कथा बनाकर इन लोगों लग पुरस्कारी कर देता हूँ। लोग ताली बजाने लग जाते हैं, सोचते हैं व्यास बहुत बढ़िया। ये अनुभव आपका नहीं हो सकता है, इसीलिए ये कथा आप नहीं कर सकते। आप जो कर रहे हैं वो वास्तविकता है, वही लगे रहिए। महाराज बहुत विश्वविख्यात है, लेकिन मुझे भी वो आपको वही कथा सुनाएंगे। कहा ये तो हमारे घर की अनुभव है, मुझे अपने पिता से भी लड़ाए, माता से भी लड़ाए, पत्नी से दिन रात लड़ाए, घर परिवार की बात है। मैं उन सभी को कथा में बनाकर फिर लोगों को 3 घंटे सुनाकर आता हूँ, तो पत्नी भी खुश हो जाती है, घर परिवार के लोग भी, और वो लोग भी, श्रोता भी ताली बजाने लग जाते हैं। आजकल बस यहीं तक सीमित रहा। लेकिन ध्रुव ने कहा कि आपने तो मुझे बड़ा सुंदर बात कही, तपसाराध्य पुरुषम तस्य वानुग्रहेण में। जब आप तप करोगे, जब आप परिश्रम करोगे तभी तो फल मिलेगा। तो कहाँ तप करूं? आप देखिए, सुरुचि ने कहा कि जीवन में सुख शांति के लिए तो एकमात्र भगवान, आराध्य पुरुष कौन है? तो भगवान नारायण, उनकी उपासना करो। लेकिन यहाँ फिर भी जिसके अंदर
अपनी इच्छा और अपनी कामना से ही जीते हैं। वो सोचते हैं कोई दुनिया में मुझसे बड़े श्रेष्ठ है ही नहीं, सब कुछ मैं ही हूँ, इसीलिए मैंपन जो ही आ गया। तो भूल गई पूर्व की बात, सीधे कह दिया गर्भे तुम साधि आत्मानम यदीक्षसी नृपाशनम। बहुत उतावला हो, इस सिंहासन पर बैठना चाहते हो तो जाओ जंगल, और जंगल में जाकर भजन करना, और भजन करने के बाद अगर भगवान खुश हो जाए तो भगवान से कुछ मत मांगना, कहना मैं मरकर सुरुचि का पुत्र बनूं, तभी इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। अरे हम भजन पूजन करते हैं कि अगला जन्म अब फिर इस संसार में दुख लेने के लिए ना आना पड़े, हम निरंतर भगवान के पास हैं। लेकिन समझदार व्यक्ति नाना प्रकार के अपमान भी कर दोगे ना तो वो अपने अंदर रखेगा, वो बाहर व्यक्त नहीं करेगा। बाहर व्यक्त करने से क्या होता है, आप किसी भी कारण किसी बात से दुखी है, उदास है, सामने वाले को आप कह रहे हो, वो समझ नहीं रहा है, तो आपको नहीं कहना चाहिए। उससे क्या होगा कि मानो सामने वाले को भी आप जिस दुख से दुखी, वो भी दुखी हो जाएगा। तो हो सकता है कहीं आपके अमंगल ना हो जाए। इसीलिए ध्रुव जी ने अपने दुख को अपने अंदर रखकर अपनी माता लग भी व्यक्त नहीं किए, लेकिन माता ध्रुव की भाव को देखकर सब कुछ जान गई। इसलिए सुनीति धर्म, सुनीति यानी धर्म, धर्म की नीति सुनीति है। सुनीति ने अपने पुत्र को दो जो शिक्षा दिया बड़ा विलक्षण। पहला तो ये कह दिया माँ मंगलेतात परेशु ममस्था भुंगते जनो यत पर दुख दस्ता। कभी भी किसी का हमें स्वप्न अवस्था में भी अमंगल नहीं सोचना चाहिए। अमंगल क्या है, जैसे कोई क्रोध करता है ना, तो क्रोधी व्यक्ति का एक स्वभाव क्या होता है, सामने वो स्वयं पहले जलता है, क्रोध यानी आग की तरह होता है। और जब वो सामने जलकर आप माचिस लगाते हो किसी में आग लगाने के लिए, तो माचिस या लाइटर की ज़रूरत पड़ता है, तो उसमें आग है तब नहीं ना वो जलता है, तब जलाते हैं। तो आप जैसे क्रोध करोगे ना तो पहले अपने अंदर जलाना पड़ता है, और वही जलनशील पदार्थ बाहर क्रोध के रूप में, वाणी के रूप में, आचरण के रूप में निकलता है। इसीलिए माता सुनीति ने कहा कि अभी तो ये बालक है, इनके आचरण को ही तो मुझे सुधारना है। इसीलिए कहा पुत्र तुम अमंगल कभी किसी की सोचना ही नहीं, निरंतर निरंतर मंगल में रखना। बोले मंगल कैसे होगा, बोले मंगल तो परमात्मा की आराधना में ही होगा। देखिए जीवन में हर व्यक्ति के अंदर दो भाव रखना चाहिए। आप अगर जिस कार्य के लिए लक्ष्य बनाए हैं, हो सकता है किसी कारण बसात उस कार्य में, व्यापार में या जो भी साधना है, अगर उसमें सफलता नहीं मिल रही है, प्रयास करने के बाद भी, तब भी प्रयास करते रहना चाहिए। प्रयास करते रहने से क्या होगा, धीरे धीरे सफलता मिलेगी। लेकिन उस सफलता के लिए उस उद्यम को नहीं छोड़ना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए, चाहे कुछ हो जाए हमें करना होगा। जब आप आगे बढ़ोगे तो क्या होगा, जैसे ध्रुव जी को आगे बढ़ाने के लिए ही माता सुनीति ने यही कहा कि सुरुचि तो सही कहा, मांगना ही है तो उससे मांगो जो सब कुछ देने के बाद भी कहते हैं मैंने कुछ नहीं दिया। और ये बहुत सुंदर उपदेश दिया। अब इन उपदेश को ये तो सब कुछ जानते हैं, सब जानते हैं, नास्तिक भी जानते हैं कि भगवान के भजन करने से ही शांति मिलेगी। लेकिन अब यही इनको पूर्ण रूप से विश्वास दिलाने के लिए यहाँ सद्गुरु के रूप में जरूरत पड़ता है। तो सद्गुरु यानी मातृदेवो भव, माता ने सद्गुरु के रूप में मार्ग बता दिया कि तुम मार्ग को छोड़ो नहीं, तुम अपनी निष्ठा को त्यागो नहीं, और उस निष्ठा को ऐसे बढ़ाओ। कैसे, तो आराध्य राधोक्ष पाद्म पद्मम यदि क्षसे ध्यासन मुत्तमो यथा। ऐसी आराधना करो, ऐसी उपासना करो, ऐसी उपासना और आराधना करो जो महाराज कभी अपने आप को स्वस्थ निराश मत बन जाओ, आगे बढ़ते रहो। लेकिन बोले अगर मैं बढ़ूं, आराध्य राधोक्ष पाद पद्म
यदि हम उनकी आराधना उपासना करूं, यदि वो दर्शन ना दे और मार्ग में अनेक प्रकार के विघ्न आ जाए। देखो, अगर आप कोई श्रेष्ठ कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं तो उससे आगे कई प्रकार के विघ्न भी आ जाते हैं। बाधा आपके साथ ही चलेगा, बाधा पीछे पीछे चलता रहता है शुभ कार्य में। तो बाधा क्या है? तो बाधा को काटने के लिए निष्ठा, जैसे सदगुरु से दीक्षा जैसे हम लेते हैं तो पहले वो निष्ठा शरणागति प्रदान करते हैं, तब ही इष्ट मंत्र देते हैं, अष्टादशाक्षर गोपाल राज मंत्र देते हैं। तो माता ने पहले तो शरणागति दे दिया, फिर कहा कि अनन्य भावे, दूसरा उपदेश, अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्य अवस्था से वजस्य पुरुषम। हे पुत्र, तुम अनन्य भाव से मेरे गोविंद की उपासना करना, अनन्य भाव से मेरे गोविंद की चिंतन करना। अगर आपकी अनंता है, अगर आपकी निष्ठा है, अगर आपकी उपासना है, तो आप अपनी अनंता, अपनी निष्ठा को, चाहे मैं माँ होकर भी तुम्हें पुकारूं कि बेटा अब तुम लौट जाओ, लेकिन जब तक तुम गोविंद के गोद में नहीं बैठना, तब तक अपनी निष्ठा को, अपने कार्य को, अपने तप को मत त्यागना। जाओ, उनके मंगल में नाम लेते हुए तुम आगे बढ़ो। उनके नाम ही है तो मधुर, मीठे मीठे, प्यारे प्यारे। ध्रुव नन्हे से छोटे से ध्रुव उनके नाम को पुकारते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और महाराज हमारे जो अमित जी है बोले कि ये मीठे रस से भरोरी जजमान जी का परिवार कहा है, हमें गाना है तो आप गा लो। बोल बांके बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय। हो मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। भैया, जजमान श्री एक शब्द बोलना चाहता हूँ आप लोगों से कि 3 दिन से मैंने कुछ बोला नहीं, लेकिन ताली का एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजती है, तो इसीलिए प्रेम से खड़े होके श्री राधे।
मन कारो कारो यमुना दे पानी ना दे राधे 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राम। ध्रुव जी बड़े आनंद के साथ माता जी से आज्ञा लेकर, जिस क्रम में देवर्षि नारद जी ने ध्रुव जी को दीक्षा भी दिया, जिस क्रम में ध्रुव जी ने मधुमन में जाकर भगवान की तपस्या की और भगवान ने ध्रुव जी को दर्शन दिया। 6 महीने में ध्रुव जी ने भगवान के दर्शन को प्राप्त कर लिया और महाराज भगवान ने ध्रुव जी ने भगवान के जब दर्शन किए तो उनके सुंदर स्वरूप को देखकर बार बार ध्रुव जी निहार रहे थे। ध्रुव जी ने सोचा आज कुछ पढ़ लिख कर आते तो भगवान की सुंदर स्तुति करते। बहुत लोग कहते हैं कि भगवान के भजन करने से क्या भगवान हमें भोजन करा देंगे, क्या भगवान हमें लड़के बच्चे को पढ़ा देंगे, क्या भगवान सब काम कर देंगे? जरूर कर देंगे। ध्रुव जी ने जब 6 महीने तक लगातार साधना की, वृंदावन में मधुवन की पावन तट जहाँ मधुवन टीला है वहाँ बैठकर, तो भगवान ने जब ध्रुव को दर्शन दिया तो ध्रुव ने केवल अपने मन में भाव प्रकट किए कि आज हम कुछ पढ़कर आते तो भगवान की सुंदर स्तुति करते। देखिए, जिसके अंदर ये प्रश्न उठता है, क्या भगवान के भजन करने से, भगवान की कथा सुनने से क्या भगवान मेरे लड़के बच्चे को पाल देंगे? क्या वो हमें भोजन करा देंगे? बिल्कुल। ध्रुव जी ने भाव सोचा, भगवान जान गए और जानते ही पस्पर्श वालम कृपया कपोले, अपने श्वेत रंग के शंख ध्रुव जी के गाल पे स्पर्श कर दिया। अब देखिए, उस शंख के स्पर्श से ध्रुव ने, जो भागवत में 12 स्कंद है और 335 अध्याय, उनके 10-12 मंत्रों के द्वारा जो भगवान की स्तुति की, सर्वप्रथम अपना बड़प्पन को त्याग दिया। हमें अपना भी गुणगान बार बार नहीं गान करना चाहिए कि हमने ये किया। तो अपना बड़प्पन, यानी आप अगर अपना धर्म के भी बार बार गान करोगे तो उससे धर्म का क्षय होता है। आप अपने पुण्य को भी बार बार गान करोगे तो पुण्य का भी क्षय होगा। तो ध्रुव ने सोचा, मैंने जो पुण्य किया, 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया, क्यों नहीं अपना गुणगान छोड़कर भगवान के गुणगान करने लगे। और क्या कहा, अभी तक भगवान ने कुछ दिया ही नहीं था, और यानी भगवान ने सर्वस्व दे भी दिया था।
क्योंकि ध्रुव ने भगवान के रूप माधुरी को देखकर ध्रुव कुछ नहीं मांगा, एक नज़र से देख रहा था। और ये भगवान की कृपा है जो भगवान ने ध्रुव को संपूर्ण वेद वेदांत इतिहास पुराणों को ज्ञान करा दिया। इतना ही नहीं, ध्रुव जब स्तुति की तो कहा भगवान आपने पूर्व में ही हमें बहुत कुछ दे चुके हैं। क्या कहा? योन्त प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्ता संजीवयत्य खिलसतिधर स्वधामना अन्यां सहस्त्रचरण श्रवण त्वगादि प्रणमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। कहा प्रभु मैंने पूर्व में भी दर्शन किया, अब यहाँ तो ध्रुव को भगवान ने अभी अभी दर्शन दिए। तो ध्रुव ने क्यों कहा कि आपने तो मुझे पूर्व में दर्शन ही नहीं दिए बल्कि दर्शन देकर कृपा करके बहुत कुछ दिया भी। क्या? तो योन्तः प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां, आपने मेरे अंतःकरण में पहले से ही विराजमान है। और प्रभु जो अंतःकरण में आप विराजमान हैं वही रूप माधुरी आज मेरे समीप है। और जब इस रूप माधुरी को देखा तो अन्याम सहस्त चरण श्रवणत्व गादी, आपने पूर्व में मुझे हाथ पैर सुनने की शक्ति दी। लेकिन प्रभु जब आप इतना सब कुछ दे ही चुके हैं तो अब तो मेरे अंदर एक ही कामना है, एक ही इच्छा है, निश्चित भगवद गुण कथा अमृतपान मत्ता। देखिए ध्रुव भगवान के प्राप्त करने के बाद भगवान को नहीं मांगा। ध्रुव ने भगवान से क्या मांगा कि प्रभु जो श्रेष्ठ आपकी कथा है, जो आनंद के स्वरूप आपकी कथा है, जिस कथा को सुनकर बड़े बड़े रसिक जन भी आपके हो जाते हैं, वही आनंद चाहिए। अब ध्रुव जी यहाँ भगवान के रूप माधुरी को देखकर भगवान की कथा मांग रहे हैं, लेकिन भगवान ने कृपा की। देखिए आप भगवान के हो जाओगे तो ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान क्या हमें भोजन करा देंगे। बहुत लोग नहीं है, कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग था, जब श्री राम मंदिर की प्रतिष्ठा हुई तो कहने लगे अरे प्रधानमंत्री ने मंदिर क्यों बनाया, मंदिर क्या हमारे लड़के बच्चे को भोजन करा देंगे। कोई नास्तिक बोलता था कि यहाँ पर स्कूल बना दे, कोई बोलता था अरे स्कूल में तो आप बड़े बड़े कॉलेज में विदेश में पढ़ाकर अपने बच्चे को लाते हो, लेकिन वो बच्चे कभी अपने माता पिता की आदर नहीं करते हैं, उसे वृद्धाश्रम भेज देते हैं। आप बड़े बड़े महाराज जब शरीर में व्याधि होगी तो आप बड़े बड़े डॉक्टरों लग जाओ तो वहाँ भी ठीक नहीं होता, तो अंत में भगवान के शरण में जाकर कोई महामृत्युंजय जाप कराते हैं तो कोई अन्य जाप की शरण में जाते हैं और फिर वो दुष्ट बोलते हैं कि हाँ मंदिर क्यों बन रहा है। मंदिर तो सनातन धर्म की पहचान है, मंदिर तो सनातन धर्म की जड़ है, मंदिर तो भगवान के रूप माधुरी को आपको पहचान करा देते हैं। जब तक भगवान की रूप माधुरी आप नहीं पहचानोगे तब तक आप भगवान को कैसे पहचान लोगे। इसीलिए ध्रुव ने कहा प्रभु आपके श्री चरणों को देखकर मुझे लगता है मैंने आपकी मुख रूप माधुरी को पहचान लिया। अब इस रूप माधुरी के बाद ही तो हमें आपकी कथा चाहिए। देखिए भगवान की रूप माधुरी अयोध्या में जब विराजमान हुए तो लोग अनेक अनेक भाव कहीं कहीं तो प्रत्यक्ष दिखा देते कि भगवान बोल रहे हैं, और आज वहाँ लाखों की जीविका चल रही है। अब आप अयोध्या जाओगे तो कहीं महाराज अतिथि निवास है तो वहाँ भी उस आश्रम का भी जीविका, और भी मिठाई वाले ना जाने लाखों लोगों की जीविका बन गई। अब आप बताओ
मठ मंदिर से क्या होता है? वृंदावन बांके बिहार जी के दर्शन आप करने जाओ तो महाराज जहाँ सीमा में प्रवेश करोगे वहाँ पंडा को ही महाराज पहले जीविका दे देते हैं। सहारा है मंदिर। आज ध्रुव ने भी कहा आपने मेरे लिए सहारा के रूप में हो गए, लेकिन अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा मैं देना चाहता हूँ। हे ध्रुव, मैं संसार को ये दिखाना चाहता हूँ, जो मेरे शरण में आते हैं वो केवल धर्मात्मा ही नहीं, धर्म अर्थ काम मोक्ष ही नहीं प्रदान करता हूँ, मैं संसार के इलोक और प्रलोक दोनों सुख प्रदान कर देता हूँ। आप 36 वर्ष तक, कई वर्णन 36,000 वर्ष तक पृथ्वी पर शासन करो, और फिर आपके लिए जो नाम जापक होते हैं ना, आप कहोगे कि भगवान के यहाँ क्या इतने लोगों को जाने की व्यवस्था है, रहने की? संपूर्ण जगत के प्राणी अगर उनके उपासना करने लग जाए और वो कभी नरक जाए ही नहीं। बोले हाँ, क्योंकि सुधर्मा सभा और भगवान के जो आंगन है उसमें जाके रोम कोटि ब्रह्मांडा, जिनके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड है, तो आपका स्थान क्यों नहीं मिलेगा? केवल आपको पुकार होना चाहिए। अगर पुकार है तो जरूर आपके भी स्थान मिलेंगे। ध्रुव जी को भगवान ने अपने समान ही अलग से वैकुंठ लोक की तरह ध्रुव लोक को कहा मैंने तैयार किए, जहाँ पर सप्त ऋषि, जहाँ गंगा जी की सप्त धारा सप्त ऋषियों के लिए अलग अलग धारा के रूप में हरिद्वार में प्रकट हुई, वहीं सप्त ऋषि ध्रुव लोक की परिक्रमा करते रहते हैं। ध्रुव जी जब अपनी राजधानी लौट कर आए, बड़ा सुंदर भाव है, सभी ने स्वागत किया। महाराज उत्तानपाद राज्याभिषेक देकर भजन करने के लिए चले गए। इधर ध्रुव की भाई उत्तम शिकार खेलने के लिए गया, जिस क्रम में उत्तम भी मारा गया। उनकी माता ध्रुव को नहीं बताकर सुरुचि स्वयं अकेली निकल पड़ी। जंगल में आग लगा, वो भी जलकर राख हो गई। रुचि, इस शरीर में जिस प्रकार हम युवावस्था में हैं उस प्रकार हम वृद्धावस्था में नहीं रह सकते हैं। रुचि तो एक दिन चलेगा, लेकिन भगवत भजन आप करोगे तो ध्रुव रहेगा, वो नित्य रहेगा। ध्रुव नित्य रहकर आज भी नित्य है। और ध्रुव को जब सूचना मिली कि उनके भाई और माता नहीं रहे, तो यक्ष लोक पर आक्रमण किया। देखते देखते 3 लाख यक्षों को समाप्त कर दिया। अंत में वरुण देव ने आकर ध्रुव को उपदेश दिया, उससे भी नहीं हुआ तो मनु महाराज ने भागवत धर्म के उपदेश दिया। देखिए एक बात ध्यान देना, बहुत लोग कहते हैं कि मंदिर तो मैं रोज नित्य नियम से स्नान करने के बाद, घर में भी मंदिर है तो पहले पूजा पाठ करने के बाद ही निकलता हूँ घर से, फिर भी मन में अशांति दुख भरा रहा। इसका कारण है, देखिए दुर्योधन, जिस दुर्योधन सोने के महल में राजा के बेटा रहकर वो दुख को प्राप्त करता था, ऐसा नहीं है जो दुर्योधन दिन में 1, 2 बार 4 बार भगवान को जरूर दर्शन कर लेते थे, लेकिन वो दुर्योधन सदा दुखी रहा, अंत तक दुखी रहा, सब कुछ सुख सुविधा रहते हुए भी दुखी रहा। लेकिन वही 5 पांडव, कुछ नहीं था, जंगल में भटका, फिर भी श्री कृष्ण यानी सत्संग को नहीं छोड़ा। जिसके भगवान के दर्शन के बाद यदि ध्रुव को क्रोध आया, आप कहोगे कि हम मंदिर रोज जाते हैं, भगवान की पूजा आरती करते हैं, फिर भी क्रोध क्यों आता है? इसका कारण यही है कि आप सत्संग नहीं करते हो। जब सत्संग करने लग जाओगे, भगवान के चरित्र के गुणगान सुनने लग जाओगे, करने लग जाओगे, तो अपने आप क्रोध नष्ट हो जाएगा। ध्रुव की चरित्र में है निष्ठा के प्रतीक, विश्वास के प्रतीक और संबंध के प्रतीक, जिसके गान देवर्षि नारद जी ने सभी को कहा। क्या भागवत में अनेक चरित्र है। महाराज पृथु के भी दिव्य चरित्र है, जो महाराज पृथु को शनकादिक ने सुंदर भागवत धर्म का उपदेश दिया। प्रजागण के भी चरित्र है और भरत जी का भी विलक्षण चरित्र है, जिसमें भरत जी ने जो स्वयं 3 जन्म लेकर एक को आश्रय दिया, तो उनको जब तक भगवान से ही नहीं मिला दिया तब तक उनको छोड़े नहीं।
चाहे भरत जी सब कुछ घर द्वार छोड़कर करोड़ों वर्ष तक पृथ्वी पर शासन की, लेकिन नर्मदा नदी के पावन तट पर पुलस्त्य ऋषि के आश्रम में भजन करने के लिए निकला, परंतु जिस गंडकी नदी के तट पर भजन कर रहे थे वहीं पर महाराज एक मृग को आश्रय दिया। देखो, आश्रय दो, लेकिन आश्रय में भी कहा गया है उसमें डूब मत जाओ। मृग ने पानी के बहाना था, पानी पीने के लिए आई, सिंह की गर्जना सुना, सिंह की गर्जना सुनकर उस हरिणी ने जो गर्भवती अवस्था में था स्वयं पानी में बह गई, मर गई। लेकिन उनके नन्हे से छोटे से शिशु तैरने लगे। जो भरत जी 18 घंटा तक एक आसन पर भजन करते थे, उस मृग की आसक्ति में आश्रय देना चाहिए, बचा देना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, भजन छोड़ दिया और भजन के फल स्वरूप उनमें आसक्ति होने के कारण स्वयं मृग के रूप में आना पड़ा। फिर भी कहा गया है सबसे पहले हम किस शरीर से भगवान को प्राप्त कर लेंगे, तो कहा गया है अन्य जितनी भी योनि है उसमें हो सकता है हम भगवान को जल्दी नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन मानव को इसीलिए कहा गया है कि संपूर्ण जीव मात्र के अंदर ये 5 गुण को हो चाहे अवगुण को हो, ये गुण है आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य में तद पशु भी नराणाम। आहार निद्रा भय मैथुन ये संपूर्ण जीव मात्र के हैं, लेकिन मानव के लिए एक है, वो क्या है, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मो ही ना पशु भी समान। धर्म जो है ना, तो भरत जी ने भजन किया, परंतु हो सकता था अगर दूसरा जन्म में मृग बना, हरिणी बना, लेकिन हरिणी रूप में भगवान को तो प्राप्त नहीं किया, लेकिन कृष्ण स्मरण नहीं भूले। और फिर वही भरत जी जब महाराज तीसरे जन्म में जड़ भरत के रूप में आया और जिस मृग को आश्रय दिया, देखिए भगवत प्रसादी से उन मृग राजा बने थे, लेकिन अभिमान उनको भी नहीं दूर हुआ। भरत जी ने आश्रय दिया, लेकिन आश्रय देने के बाद कहा गया इसीलिए साधु संतों के आश्रम में वहाँ ठहरो, वहाँ रुको, वहाँ आश्रय लो जहाँ निरंतर भगवान के नाम संकीर्तन हो, सत्संग हो, ताकि हम स्वयं कीर्तन न कर पाए तो निरंतर कान में कीर्तन की आवाज़ है। भरत जी ने निरंतर भजन के प्रभाव से जड़ भरत बना, लेकिन वही राजा रघुगन के कल्याण के लिए उसे कंधा पर भी लेना पड़ा। और जब राजा रघुगन ने कहा, कंधे पर ले जा रहे थे पालकी में बैठाकर, और राजा रघुगन को क्योंकि भरत जी 4 हाथ से अधिक कभी देखते ही नहीं थे, तो राजा रघुगन को क्रोध आया तो कहा मैं दंड दूंगा। तो भरत जी कभी अपने जीवन में बोला नहीं था। ज्ञानी लोग, समझदार लोग बहुत कम बोलते हैं। कम बोलने का ये भाव नहीं है कि ये मौन रहता है। कम जो समझदार होता है वो अधिक बोलते नहीं, अधिक बोलने वाले ज़्यादा असत्य बोलते हैं। इसीलिए बहुत महात्मा बहुत कम बोलते हैं, जरूरत से अधिक बोलना भी नहीं चाहे। तो भरत जी ने सोचा इस जन्म में मैं अधिक बोलूंगा ही नहीं, लेकिन जिस दिन राजा रघुगन को कंधे पर उठाया, सोचा मैंने तो तुम्हें एक बार गोद में उठाया तो मुझे 3 जन्म लेना पड़ा, लेकिन इस बार मैं तुम्हें कंधे पर उठाया हूँ तो संसार के लोग ये नहीं कहे एक महात्मा जिसे आश्रय दिया उसे वैसे ही गिरने दिया। आज सत्संग की महिमा को बढ़ाने के लिए ही आदरणीय भरत जी बोला। जब राजा रघुगन ने पूछा कस्तम निगूढ़श्चर्षि दुजानम बिभर्षि सूत्रो कतमो बधूता, हे ब्राह्मण देव, आप लगता है कोई पालकी ढोने वाले नहीं हैं, लगता है कहीं मेरे गुरुदेव ही किसी न किसी रूप में आकर मेरी परीक्षा तो नहीं ली। आप कौन हैं? उत्तर दिया जो आप वही मैं। बड़ा वेदांत का भाव है।
शरीर और आत्मा का भी भाव बताया कि शरीर मोटा पतला, भूख प्यास शरीर का ये दोष है, आत्मा नहीं जन्मती नहीं मरती है। लेकिन राजा रघुगण को अंतिम उपदेश यही दिया कि आत्म कल्याण के लिए और आत्मबल चाहते हो तो रघुगणित तत्तपसा न याति न चेत जया निर्वनात् गृहद्वा न छंदसा अनेव जलागरि सूर्य बिना महत पाद रजोभिषेकम। यदि आत्मबल चाहते हो तो घर परिवार में रहकर भी आप निरंतर सत्संग करते रहो और वही सत्संग रूपी धूल अपने मस्तक पर लगाते रहो। बड़ा सुंदर उपदेश दिया और जिस उपदेश को प्राप्त कर राजा रघुगण जो पालकी पर बैठकर नित्य तीर्थ यात्रा में हर संक्रांति को जाते थे, वो भगवत भजन करके भगवत तत्व को प्राप्त कर लिया। भागवत में संपूर्ण लोक लोकांतरों को भी वर्णन है, नरकों का भी वर्णन है और नाम की महिमा अजामिल उपाख्यान की भी वर्णन है। और महाराज पित्रा सुंदर सूर्य के भी सुंदर चरित्र वर्णन है और परम भागवत स्वरूप प्रहलाद का भी चरित्र बड़ा विलक्षण है। जैसे महाराज भक्त की रक्षा के लिए भगवान क्यों अवतार लेते हैं, तो प्रहलाद चरित्र बड़ा विलक्षण है। कल हम श्रवण करेंगे और कल कथा भी काफी है। कल श्री कृष्ण जन्म प्रसंग के अनुसार और भागवत अनुष्ठान के अनुसार कोई 8 दिन के कथा करते तो एक दिन महात्म, लेकिन यहाँ सप्ताह कथा है तो कल ही श्री कृष्ण जन्मोत्सव करना पड़ेगा। तो कल भगवान के अनेक अवतारों की भी कथा है। समुद्र मंथन की वामन भगवान श्री रामा अवतार। और कल ठीक इसी समय हम लोग बड़े भाव के साथ आनंद के साथ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की खूब आनंद लेंगे। सुंदर झांकी के भी दर्शन करेंगे। वैसे गोपाल जी तो रोज आपको सुंदर झांकी के दर्शन कराते हैं, कल और विशिष्ट झांकी के दर्शन करेंगे और हम सब भाव के साथ गाएंगे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो आइए हम एक भजन का आनंद लेते हुए भाव के साथ ताली बजाते हुए सभी के भजन का आनंद लीजिए और फिर आरती के दर्शन करेंगे और फिर प्रसाद लेकर प्रस्थान करेंगे। जय जय श्री राधे। अरे सबके संकट दूर करेंगी, सबके संकट दूर करेंगी, ओ बरसाने वाली 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 वाली। बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। 2 मिनट के लिए जो भैया देखिए कल नंदोत्सव है, आप लोग तो बड़े शादी पार्टी में नाचते होते हैं, लेकिन यहाँ चलिए कम से कम राधा नाम पे दोनों पैर हाथ उठा के और तैयार होकर प्रेम से नाचे। बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। अरे सबके संकट दूर करेंगी, सबके संकट दूर करेंगी, सबके संकट दूर करेंगी, सबके संकट दूर करेगी, ओ बरसाने वाली 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 वाली। बजाओ अरे बजाओ ना, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। राधा 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 राधा।
आधार है राधा, सृष्टि का आधार। ओ करुणामयी सरकार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा, सृष्टि का आधार है राधा, सृष्टि का आधार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा। नाम है जिस रचना पर, राधा नाम है जिस रचना पर उसने मुक्ति पाली 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 पाली। बजाओ ऐसे नहीं, एक दो एक दो एक दो एक दो, बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। अरे सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी ओ बरसाने वाली। अरे दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की जरा ज्योति जला के देख। आएगा रे आएगा, आएगा मेरा सांवरा दिल से बुला के देख। 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 जय राधे राधे, 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 श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे अब को रिझाओ, आरती गाओ प्यारे अब को रिझाओ। मेरे राधा रमण तेरी आरती गाओ, राधा रमण तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। एक छवि में तो बलि बल जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। इन चरणों पे मैं शीश नवाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ
बरसेंगे प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। युगल छबीले में बनीते और गाँव मेरे रमण बिहारी तेरी आरती गाँव। मंत्र पुष्पेदम जगदीन जगनमय जंत देवास्तानि प्रथमान्या सन्नाते अनाकम